जी भैया। प्रणाम सभी को। धन्वंतरि मंत्र। ओम नमो भगवते वासुदेवाय धन्वंतराय अमृत कलशहस्ते सर्व भय विनाशनाय सर्व रोग निवारणाय त्रिलोकपाते त्रिलोकनिदाय श्री महाविष्णु स्वरूपाय श्री धन्वंतरि स्वरूपाय श्री 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 औषध चक्र नयना स्वाहा। धन्यवाद। धन्यवाद भैया। सभी को नमस्ते, वंदे मातरम। सभी साथियों को हृदय से आभार कर व्यक्त करता हूँ। आयुर्वेद के जनक भगवान श्री धन्वंतरि जी को नमन करते हुए आयुर्वेद के चर्चा का सत्र जो रहे उससे हम आते हैं। कल हमने बात मतलब क्यों कुपित होता है हमारे शरीर में उसके विषय में चर्चा हुई थी। तो अभी और दो मतलब विषय बाकी है जिसको मतलब पित्त और कफ भी कहा जाता है, क्योंकि वात पित्त कफ हमारे शरीर का आयुर्वेद का चिकित्सा पद्धति ये मुख्य मतलब बिना या तो इसको मतलब इसको बिना चिकित्सा न करके तो रोग कुछ समय के लिए दब जाता है, परंतु वो समल रोग नष्ट नहीं होता। इसके लिए वात पित्त कफ को समान मतलब होना मतलब सम मात्रा में होना परम आवश्यक है। और सम मात्रा में करने के लिए हमें सबसे पहले चाहे वो वैद्य हो चाहे मतलब हम स्वयं ही क्यों ना हो, हमें मतलब सबसे पहले अपना जो रोग है मतलब अपना शरीर है वो वात है पित्त है कि कफ प्रकृति वाला है, या तो वात पित्त कफ मतलब कौन सा बड़ा है कौन सा घटा है, कौन सा सम है कौन असमान है कौन विषम है, ये भी जानना परम आवश्यक है। इसके लिए हम वात पित्त कफ को पूरी तरह से मतलब संपूर्ण रूप से हम समझने का प्रयास करेंगे। तो कल हमने वात के विषय में मतलब थोड़ी चर्चा किए थे। आज हम मतलब चर्चा करते हैं कि हमारे शरीर में पित्त जो है वो क्यों कुपित होता है, मतलब पित्त दूषित क्यों होता है, क्यों मतलब क्या कारण है और क्या करने से कुपित होता है उस विषय में। एक मतलब वैद्य मतलब हुए थे जो कि मतलब मेरे अच्छे पहचान से मतलब है। तो मैंने मतलब हमारा जब मतलब कभी कभी वैद्य का सम्मेलन होता है, वैद्यों का मतलब बैठक भी होता है हर एक मतलब प्रत्येक मास में एक बार मतलब वैद्यों का सम्मेलन होता है। तो एक बार वैद्यों का सम्मेलन हुआ था लगभग 5 वर्ष पहले की बात है। तो उसमें एक मतलब बहुत अति वृद्ध थे जिनकी आयु मतलब लगभग 80-82 वर्ष के थे वो। उन्होंने मतलब जब मतलब हमने पूछा था कि पित्त को मतलब समन करने, क्योंकि आजकल हर किसी के घर में देखिए हर कोई पित्त के मतलब ग्रसित है, पित्त से ग्रसित है, पित्त से पीड़ित है। और हर किसी को देखिए उसको अजीर्ण है अग्निमांद है पित्त बढ़ा हुआ रहता है, मतलब पित्त का विभिन्न प्रकार का आपको रोग मिलेगा लक्षण मिलेगा। तो हमने मतलब पूछा कि कहिए कि मतलब आपका तो इतने वर्ष हो चुके हैं और लगभग आपने लगभग 60-65 वर्षों से आपने मतलब चिकित्सा कर रहे हैं, तो बहुत सारा अनुभव है आपके जीवन में। तो हमें बताइए कि मतलब पित्त का समन कैसे करना है। तो उन्होंने अपनी एक आप बीती बताई थी। बोले कि लगभग 36 35 36 वर्ष पहले, मतलब मैं जो घटना बता रहा हूँ ये तो 5 वर्ष पहले की उन्होंने हमको बताया था। उन्होंने कहा कि मेरे 35 36 वर्ष पहले की बात है, मैं तब मतलब गांव में वास करता था। तो उस समय मतलब मेरे पास एक महिला आई जो कि विधवा थी। वो मेरे पास एक महिला आई जो कि विधवा थी, और उनको मतलब जब भी मतलब देखो अजीर्ण अग्निमांद पेट में दर्द या तो सीने में दर्द सीने में जलन, रात को नींद आना मतलब कोष्ठकाठिन्य मलावरत होना, पेट साफ न होना, मतलब जब भी देखो मतलब शरीर में रक्त की कमी आना, दुर्बल लगना, शरीर में मतलब एकदम मतलब हल्कापन लगना, जलन होना शरीर में, पसीना आना, दुर्गंध मतलब शरीर से आना, पेशाब टट्टी में भी होना, ये विभिन्न और टखनों में भी, ये बहुत सारा मतलब ऐसा मतलब बहुत सारे लक्षण उनमें मिलता मिलता था पाया जाता था। तो वो जो मतलब स्त्री थी मतलब लगभग आज से पहले की बात है। तो 40 वर्ष में तो इतना मतलब एलोपैथी का इतना मतलब नहीं हुआ था, मतलब चिकित्सा पद्धति इतना आगे नहीं था अग्रगति नहीं था। तो क्या करते थे, होम्योपैथी चिकित्सा कराते थे या आयुर्वेदिक की चिकित्सा कराते थे। का भी मतलब इतना कंपनी नहीं थे, ये कंपनी में इतना प्रचलन भी नहीं था। मतलब मतलब एक दो औषधि का बड़ी बात है। क्या करते थे सभी वैद्य मतलब अपने हाथों से मतलब खरल में तय करके
औषधियां बनाते थे, गोली बनाते थे या तो चूर्ण बनाते थे, तेल घी गुड़ जितने सब मतलब है, बटी गुटी भस्म सब आप मतलब बनाते थे अपने रोगियों को। वो बहुत अच्छा काम। जब से ये कंपनी के चक्कर में मतलब पड़े लोग वैद्यगण, तब से मतलब कंपनी, मान लीजिए मतलब मान लीजिए कि कोई वसंत कुसुम से, जो कि मधुमेह के लिए बहुत अच्छा काम, परंतु उसमें मतलब सोने का भस्म डालना चाहिए हमें एक ही बार में। तो क्या 20 वैद्य की आवाज ग्राम ब्रेक हो रही है जी। वो सोने की भस्म डालते हैं, तो 20 ग्राम मतलब। साउंड नहीं आ रही है वैद्य जी। हेलो, जी अभी आवाज ब्रेक हो रही है सुनाई आपकी। दे रहा है? कट कट के आ रही है आवाज। तो कहा है रस बनाने की भैया जी नमस्ते लगभग भैया, आपकी आवाज कट रही है 20 से बहुत ज्यादा। प्रकार का मतलब जो उतनी मात्रा में बना सके। जी वॉइस जब ब्रेक हो रही है और नेटवर्क मिनट चेक कीजिएगा। हाँ जी, बंद मातरम। अभी अभी सुनाई दे रहा है मेरी आवाज सबको? जी फर्क है वैद्य जी। जी। तो हाँ, हम क्या मतलब चर्चा कर रहे थे। मान लीजिए कि कोई कंपनी बसंत कुसुमा का रस बना रहे, मतलब मैं आपको एक उदाहरण देता हूँ। और इसमें ऐसा नहीं है कि मतलब कोई हवा में बात हो रही है, ऐसा नहीं है। मतलब लगभग बहुत सी कंपनियां ऐसा मतलब करती है। तो मान लीजिए कि उसमें ऐसा कहा गया है, जब बसंत कुसुमा का रस बनाया जाए, तो उसमें 2 तोला मतलब स्वर्ण का भस्म मिलाना चाहिए। तो 2 तला यानी कि लगभग 24 ग्राम होते हैं। तो 1 ग्राम क्या होता है ना? 1 ग्राम होता है 10,500 रुपया। तो 24 ग्राम का आप हिसाब, इसके हिसाब से हिसाब लगाइए कितना मतलब हो सकता है। तो ऐसा तो मतलब ये छोटे छोटे मतलब जो वैद्य लोग होते हैं, जैसे कि आप हम मैं ऐसा, तो हम मतलब बनाएंगे तो ये उतनी मात्रा में बनाएंगे। परंतु जब कंपनियां बनाती है, तो इतनी मात्रा में तो नहीं बनाएगी। उससे लगभग 100 गुना या तो 1000 गुना में वो बनाएंगे, क्योंकि बड़े बड़े मतलब टैंकर में वो बनाते हैं औषधियाँ। तो आप समझ सकते हैं, कल्पना कीजिए कि उनको लगभग करोड़ों करोड़ रुपए का एक एक औषधियाँ, स्वर्ण घटित स्वर्ण भस्मीयुक्त औषधियाँ बनाने में उनको लगाना पड़ता है। तो वहां पर यदि मतलब 24 ग्राम के बदले यदि वो 20 ग्राम भी डालेंगे, तो उनका ऐसे ही 40,000 रुपये का मतलब ऐसे ही मतलब लाभ हो गया, उनका मतलब फायदा हो गया। तो 4 ग्राम मतलब एक मात्रा में यदि वो 4 ग्राम कम कर देंगे, तो मान लीजिए कि 100 ग्राम मतलब 100 मात्रा वो बना रहे हैं औषधि, तो 4 गुनिया 100 यानी कि 4 लाख रुपया उनका ऐसे ही मतलब फायदा हो गया। परंतु आपको जब मतलब देते हैं, तो वो सब मतलब उसके हिसाब से ही वो हिसाब करके आपके सामने देते हैं। तो ये मतलब रहस्य होता है। तो क्या होता है, ये जो जब जब से हमने मतलब कंपनी के ऊपर डिपेंड करना आरंभ कर दिया है, तब से मतलब हमको रिजल्ट नहीं मिलता, इतना परिणाम नहीं मिलता है। क्योंकि हमने कुछ कुछ औषधियां बनाई, जो कि मतलब कंपनी से बहुत अच्छा परिणाम मिलता है। जैसे कि मान लीजिए अभिपत्ति कर चूर्ण है, हमने जब घर पर बनाया, तो पहली मात्रा में ही पहली खुराक में ही मतलब बहुत अच्छा परिणाम मिलता है। परंतु जब कंपनी का अभिपत्ति कर चूर्ण लेते हैं किसी भी कंपनी का, तो लगभग 2 मात्रा में या तो 3 मात्रा में परिणाम मिलता है। तो कहने का अर्थ है, आप कंपनी के ऊपर मतलब भरोसा मत करिए कभी भी, किसी भी कंपनी के ऊपर। मैं किसी की निंदा नहीं कर रहा हूँ यहाँ पर। मतलब जो सत्य है वो सत्य है। मतलब आप अपने क्षेत्र में देखिए, जो वैद्यगण है, वैद्य लोग हैं, तो आप उनको इससे 2 लाभ होगा। पहली बात यह है
कि आपको मतलब असली मिलेगा, मौलिकता मिलेगी, और उसमें मतलब पूर्ण रूप से मतलब फायदा लाभकारी मतलब होगा, उसमें गुणवत्ता होगी उत्तम मात्रा में, बराबर। दूसरी मतलब बात यह है कि वो आपके अंचल में, आपके क्षेत्र में जो वैद्य है उनको रोजगार भी मतलब मिल जाएगा। क्योंकि गांव में आप मतलब ग्रामीण क्षेत्र में देखेंगे कोई कोई वैद्य ऐसे हैं जिनको मतलब रोजगार की मतलब बहुत मतलब खपत है। तो मेरे कहने का अर्थ है, तो उनको भी मतलब कभी कभी लगता है कि हमने आयुर्वेद क्यों पढ़ा, हमने आयुर्वेद में मतलब क्यों ऐसा हमने अध्ययन क्यों किया, कोई और दूसरा कोई करते तो एलोपैथी करते तो बहुत अच्छा रहता। तो ये मन में उनके मतलब पश्चाताप की अग्नि में वो जल रहे हैं। तो हमें किसी कंपनी के ऊपर डिपेंड ना होकर के मतलब अपने अपने क्षेत्रों के मतलब आंचलिक को हमें बढ़ावा देना है। जो से मतलब मतलब जो बोलते हैं नरेंद्र मोदी जी प्रधानमंत्री जो हमारे बोलते हैं कि लोकल पर वोकल करिए, तो ये मतलब उसका सार्थकता हो सकता है। तो ये बात तो है। तो चलिए कोई बात नहीं। तो ऐसा मतलब उन्होंने जब मतलब ये 40 वर्ष पहले की बात है, मैं जो घटना भी आपको बता रहा हूँ कि पित्त क्यों बढ़ा था। तो वो जो मतलब विधवा महिला जो उनके पास आई थी, तो वो मतलब बहुत जगह वो मतलब चिकित्सा करा चुकी थी, परंतु उन्हें कहीं भी परिणाम नहीं मिल रहा था। तो उन्होंने मतलब उनकी नाड़ी देखी। नाड़ी देखने के बाद में उनको बोला कि हाँ आपका तो पित्त बहुत बढ़ा हुआ है, पिताम्बृत बात है, पिताम्बृत कफ है, तो आपको तो फिर मतलब ये पित्त का शमन करना चाहिए। तो उन्होंने पित्त का शमन करने के लिए ऐसा कहा है कि पित्तम विरेचनम सम्यम, मतलब पित्त का यदि बहुत बढ़ा है तो आपको विरेचन देना चाहिए। भले मतलब आपका त्रिफला का चूर्ण से हो, या तो सोनाए का मतलब चूर्ण से हो, या तो सुत शेखर हो, या तो कामदुधा रस हो, मतलब कुछ मतलब या तो इच्छा विधि रस हो, अभ्याधि मोदक हो, या तो हरितकी का चूर्ण हो। आप कैसा भी करके उनको मतलब जुलाब दीजिए, या तो फिर अश्वकंचु की रस भी आता है, नाराज रस है, रुक्मिश रस है। ऐसे बहुत से है जो कि विरेचन के लिए दिया जाता है। या तो फिर उसको मतलब बस्ती दीजिए। परंतु आजकल ये बस्ती का मतलब अपभ्रंश करके विकृत करके उसको एनीमिया के हिसाब से देते हैं। परंतु एनीमिया सही नहीं है, आयुर्वेद के हिसाब से उसको बस्ती देना चाहिए, एनीमिया नहीं देना चाहिए। आप जो भी मतलब लोग अभी एनीमिया दे रहे हैं एलोपैथी के हिसाब से, तो देखेंगे कि 3 साल के बाद में आपके शरीर में वायु मतलब विकृत हो जाएगा, वायु बढ़ेगा, जिससे कि मतलब आपका बाल टूटेगा, बाल झड़ेगा, या तो फिर बाल दो मुंह वाले मतलब हो जाएंगे। तो कृपया एनीमिया मत दीजिए, देना हो तो बस्ती दीजिए, बस्ती अच्छा रहता है, बराबर। तो उन्होंने मतलब उसको विरेचन करने के लिए कुछ औषधियां दे दी। परंतु औषधियां लेते विरेचन तो होता है, तो उससे कुछ लाभांश कुछ मात्रा में उनको, आंशिक मात्रा में उनको लाभांश मिला। परंतु पूरी तरह से उनका जो पित्त है वो पित्त शांत नहीं हुआ। तो फिर वो मतलब महिला आई वैद्य के पास, बोले कि आपने जो औषध दिया उसमें जो मतलब दी थी, उसमें से मुझे कुछ मात्रा में, आंशिक मात्रा में मुझे लाभ तो मिला है, परंतु ये पूरी तरह से ठीक नहीं हुआ है। तो आप मतलब मुझे पूरी तरह से स्वस्थ कीजिए। तो ऐसा कहते हैं, जब कोई मतलब शिष्य किसी गुरु के सामने हाथ जोड़ देता है कि मतलब और कुछ मतलब मुझे कुछ नहीं जान मालूम है, मुझे कुछ नहीं पता, केवल आप जो मुझे सिखाएंगे मैं वही सीखूंगा या तो वही सीखूंगी। तो देखिए गुरु के पास जितना सब ज्ञान होता है, वो सारा का सारा ज्ञान आप में वो मतलब लुटा देंगे, वो आपको मतलब बरसात कर देंगे, ज्ञानों का बरसात कर देंगे। परंतु मतलब कोई कोई जो शिष्य जो मतलब अहंकार से मद से परिपूर्ण होते हैं, वो मतलब अधिक मात्रा में प्रश्न पूछते रहते हैं, आड़ा अवला प्रश्न पूछते रहते हैं। तो इससे क्या होता है, गुरु मतलब मन में विचार करते हैं, यार तो ये जो पूछेगा मैं वही उसी का उत्तर दूंगा, तो बाद में वो बताते नहीं। ठीक उसी तरह ये नियम भी रोगी के ऊपर भी लागू होता है। तो रोगी जब मतलब कहता है कि मुझे कुछ नहीं मालूम, आप मुझे स्वस्थ कीजिए, भले मतलब मतलब जितना मतलब पैसा खर्च हो, या तो जितना समय लगे, या तो जैसा भी हो, कुछ भी कीजिए, परंतु मुझे स्वस्थ कीजिए। तो वैद्य का उसी समय वो कर्तव्य बन जाता है कि चलो ये रोगी ने मुझे मुझे ऐसा कहा कि मुझे स्वस्थ कीजिए आप, तो वो कैसे स्वस्थ हो वो उसकी चिंता, वैद्य की चिंता बन जाती है। क्योंकि ये मेरा अनुभव है, मुझे जब मतलब कोई कहता है, या तो और भी लोग मतलब वैद्य लोग मतलब मैं मिलता हूँ, तो उनसे मतलब मैं बात बात वार्तालाप करता हूँ, तो बोलते हैं कि हाँ जब रोगी हमें ये कहते हैं कि आप मतलब कुछ भी कीजिए हमें स्वस्थ कीजिए, तो हमें मतलब उनकी बड़ी चिंता होती है कि वो कैसे स्वस्थ हो। हम भगवान से प्रार्थना करने लगते हैं कि आप कुछ भी करो प्रभु, आप इसको स्वस्थ कीजिए। ये अपने आप से मतलब मन से हृदय से निकल जाता है ये बात। तो रोगी को मतलब इसके लिए कहा है, चरक संहिता में भी आचार्य चरक जी ने कहा है कि रोगी को मतलब वैद्य के पास में समर्पण भाव होना चाहिए। तो ये मतलब जैसे किसी संतान का अपने माता पिता के प्रति समर्पण भाव रहता है, भक्त का भगवान के प्रति समर्पण भाव होता है, तो जैसे मतलब शिष्य का गुरु के प्रति समर्पण भाव होता है, तो रोगी का भी अपने वैद्य के पास समर्पण भाव होना चाहिए। यदि समर्पण भाव नहीं होगा तो रोग मतलब अपने आयत में नहीं होगा, अपने अख्तियार में नहीं होगा, तो फिर बाद में रोग
मतलब दब जाएगा, फिर कुछ दिन बाद में रोग फिर मतलब जैसा का तैसा मतलब यथापूर्वम तथापूर्वम हो जाएगा। तो इसके लिए मतलब जब वो महिला ने वैद्य से बातचीत की कि आप मतलब मुझे मेरा रोग को समूल नष्ट कीजिए और मुझे स्वस्थ बनाइए, तो उन्होंने फिर अपनी चिंता लगाई कि मतलब इनको कैसे करने से स्वस्थ मतलब किया जा सकता है, उनका स्वास्थ्य की रक्षा की जा सकता है। तो उन्होंने मतलब उनकी पूरे एकदम इतिहास लिया, मतलब पूरा एकदम जब से उन्होंने मतलब कुछ जाना है, कुछ समझा है, जैसे बोलते हैं ना, जब से मैं समझा हूँ, जब से मैं जाना हूँ, मेरा ऐसा है वैसा है, ये जो लोग बोलते हैं। तो उन्होंने मतलब उनकी पूरा इतिहास लिया, पूरा जीवन का पूरा मतलब लिया, चरित्र लिया। तो उनको मतलब ऐसे पता चला कि जो उनके पिता है वो मतलब शराब पी करके अपने माता जी को प्रतिदिन पीटते थे, मारते थे, गाली गलौज करते थे। तो ऐसे में मतलब वो देखती थी, मतलब ये जो महिला है वो छोटी बच्ची थी, अपने माता जी को मतलब पीटता हुआ देख, मारा हुआ देख, मार खाते देख, ये भी मतलब गुस्से में आग बबूला हो उठती थी कि मतलब मैं यदि मतलब बड़ी होती तो मैं अपने पिता को मारती, या तो फिर उनको बांध के मतलब पुलिस के हवाले कर देती। ये उनके मन में ऐसा मतलब ये क्रोध आता था मन के, मतलब उनमें हिंसा या तो ईर्ष्या कुछ भी कहिए, द्वेष कहिए, कुछ भी कहिए, ये मतलब क्रोध भाव मतलब उत्पन्न होता था। तो ऐसे मतलब फिर मतलब वो उनकी माँ क्या हुई, एक दिन मर गई, मतलब जहर खा के उन्होंने मतलब आत्महत्या कर ली कि मैं अपने पति के साथ में रह करके कितने दिन कितने साल तक मतलब मैं मार खाती रहूं। तो उन्होंने किस दिन जहर खा लिया और आत्महत्या कर ली। और ये बात जो है अपनी पुत्री को, मतलब ये महिला को बहुत हृदय से मतलब हृदय में लगी, दिल में लगी। तो वो अपने मन में ऐसा सोचती थी कि मैं कभी मतलब विवाह करूंगी, यदि मतलब मेरा पति अगर मुझे ऐसा मारे पीटे तो मैं अपने पति को भी मतलब जहर दे करके मार दूंगी, इसमें कोई मतलब शंका नहीं, मतलब कोई दुख की बात नहीं है। तो ऐसा मतलब हुआ भी है। और उसके पति ने भी मतलब वही दोहराया, जिसके कारण उसने अपने पति को मतलब बहुत बार मतलब मारने की कोशिश की, परंतु एक बार वो तालाब में नहाने गए थे, तो तालाब में डूब करके उनकी मृत्यु हो गई, उनकी पति की। तो परंतु जो उनके पति से उनको जो मतलब त्रास मिलता था, जो मतलब दुख मिलता था, दंड मिलता था, मारते थे, पीटते थे, वो उनके मन से मतलब निकले नहीं थे। एक तो पिता की मतलब बात, अपनी माता की मतलब आप भी थी, फिर अपनी आप भी थी, तो दोनों प्रकार से वो क्रोध में आग बबूला हो उठती थी। तो वो पुरुष के प्रति, पुरुष के समाज के प्रति वो थोड़े मतलब क्रोधी भाव मतलब होते थे। तो कहीं पे भी किसी कोई पुरुष यदि किसी स्त्री को उनके गले में या तो उनके गांव में या तो उनके अड़ोस पड़ोस में कोई पुरुष यदि किसी महिला को थोड़ा गुस्से में बात करती तो वो क्रोधित हो जाती थी। यदि कोई मतलब मार देता तो वो भी मतलब क्रोधित हो जाती थी, और ऐसा मतलब वो गाली गलौज करने लग जाती थी। तो ये एक कारण था, तो इनको ये कारण मतलब मिला वैद्यराज जी को। तो उन्होंने कहा चलो ठीक है, तुम्हारा गांव मतलब मेरे गांव से लगभग 2 किलोमीटर की दूरी है, परंतु तुम्हें क्या करना है, यदि तुम चाहते हो कि मतलब मैं स्वस्थ हो जाऊं सदा के लिए, तो तुम्हें प्रतिदिन आधा घंटा समय निकाल करके मेरे पास आना है, मेरे पास बैठना है, और मतलब किसी भी भगवान के विषय में चर्चा करनी है। तो उन्होंने वैद्यराज जी ने ऐसा कहा। तो वो महिला ने बोला इससे क्या होगा, बोला तुम्हें मतलब स्वस्थ होना है ना, तो यदि चाहते हो कि तुम्हारा पित्त का रोग जो है यदि समूल नष्ट हो जाए, तो तुम्हें प्रतिदिन मेरे पास आधा घंटा आके बैठना है, और जब मतलब मुझे समय मिले तो भगवान के विषय में चर्चा करना है। तो महिला राजी हो गई, क्योंकि मतलब रोगों से मुक्त मतलब होना था। तो प्रतिदिन मतलब वो आधा घंटे के लिए आती थी और बैठती थी, और भगवान के विषय में, भागवत के विषय में चर्चा करती थी, या तो रामायण में, महाभारत, जो जो विषय मतलब उनको पता था। और पहले के मतलब 30-40 वर्ष पीछे चले जाइए, तो हर गांव में राम जी की मतलब रामलीला, कृष्ण लीला, ये मतलब विभिन्न प्रकार के जो पुराण के कथाओं को नाट्य का रूप दिया जाता था, हर गांव में ये सब मतलब होता था। तो छोटे बच्चे से लेकर के वृद्ध वृद्धाओं तक सबको किसी न किसी विषय में ज्ञान होता ही था। तो वो विषय में चर्चा करते करते ऐसे लगभग 1.5 महीना निकल गया, लगभग 40-45 दिन निकल गया। तो उनका जो मतलब पेट में दर्द होता था, सीने में जलन होता था, छाती में दर्द होता था, या मतलब पेट साफ नहीं होता था, या तो जितने सब मतलब पित्त के लक्षण होते थे, रात को नींद भी नहीं आना, ये सब धीरे धीरे उनका व्यापक मतलब धीरे धीरे उनका दूर होता गया। तो ऐसे कुछ मतलब जब 1.5 महीना बीत गया, तो वो स्त्री ने बोला कि मतलब वैद्यराज जी, अभी मतलब मेरा तो ऐसा मतलब कोई लक्षण नहीं है रोगों का, तो मैं क्या अभी भी मुझे आपके पास आना ही है प्रतिदिन आधे घंटे के लिए। बोले अच्छा, आपके पास अभी मतलब कोई लक्षण नहीं मिलता आपके शरीर में। बोले नहीं, अभी मतलब मेरा पेट साफ होता है, ठीक से भूख लगता है, खाता हूँ तो हजम हो जाती है, रात को नींद भी आती है, और मन प्रसन्न रहता है, और खुशी खुशी आनंद से जीता हूँ, सबके साथ में बड़े प्रेम से बात करते हूँ। तो ये सब मतलब मुझे लाभ तो मिला है, और कोई भी मतलब पित्त का कोई भी लक्षण देखने को नहीं मिला है।
तो बोले कि तो ठीक है, तो अभी मतलब आपको समझे कि मैं आपको प्रतिदिन आधा घंटा क्यों बुलाता था भगवत चर्चा करने के लिए। तो बोले क्यों? बोले कि आपके जो मन में जो ईर्ष्या थी, हिंसा थी, द्वेष का भावना थी, जो क्रोध का भावना था, वो क्रोध, ईर्ष्या, हिंसा, द्वेष, ये सब जब मतलब हम अपने मन में विचार लाते हैं, विचार मतलब भाव प्रकट करते हैं, तो उससे क्या होता है, हमारे शरीर में पित्त बढ़ता है। और यही पित्त आगे चल करके हमें विभिन्न प्रकार के रोगों का मतलब रोग मतलब होते हैं, और हमें दर्द होता है, कष्ट होता है। तो सबसे पहले जब केवल ऐसा नहीं है कि हमने मतलब कुछ खा लिया जिससे मतलब हमें मतलब गैस्ट्रिक हो गया, ऐसा नहीं है। हम यदि मतलब किसी के विषय में ईर्ष्या करते हैं, तो मतलब मन के साथ में, क्योंकि आयुर्वेद कहता है प्रसन्नात्म इंद्रिय मनाहा स्वस्थ इत्य विधीयते, मतलब आपका आत्मा प्रसन्न होना चाहिए, मन प्रसन्न होना चाहिए, इंद्रिय बलवत्त होना चाहिए, और आपका मतलब शरीर जो है मतलब समदोष होना चाहिए, समाग्नि मतलब अग्नि समान होना चाहिए, धातु है सम होना चाहिए, और मल जो क्रिया 10 प्रकार का वो अपनी सक्रिय होना चाहिए, तब जाके आप मतलब स्वस्थ कहलाएंगे। तो यदि आपका मन में विभिन्न प्रकार के नकारात्मक सोच आते हैं, विचार आते हैं, या तो आपके मन में क्रोध आता है, ईर्ष्या आती है, हिंसा, ये सब मतलब भय भी होता है, तो भी क्या होता है, आपके शरीर में पित्त बढ़ता है। तो पित्त बढ़ने का एक कारण ये क्रोध होता है। फिर वो महिला मतलब समझ गई, प्रतिदिन श्रीमद् भगवत गीता पाठ करने लगी, तो जिससे कि मतलब उनका जो पित्त का समस्या थी वो सदा के लिए ठीक हो गई। मतलब वो एक प्रकार के मानसिक मतलब अजीर्ण से वो ग्रसित थी, पित्त से ग्रसित थी। तो उनको मतलब मानसिक मतलब आपके चाहिए, तो आपका क्या करना है, ऐसा आयुर्वेद कहता है, यदि मानसिक रोग है तो आपको प्रतिदिन आध्यात्म से जुड़ना होगा, मतलब भगवत चर्चा करनी होगी, भगवान से शरण लेनी होगी, या तो जहाँ पे सत्संग होता था, आध्यात्मिक मतलब कोई चर्चा होती हो, वहां पे आपको भाग लेना है। यदि आपका मतलब शरीर जनित मतलब रोग है, तो आपको औषधि सेवन करना चाहिए, और थोड़ी थोड़ी मात्रा में आपको क्या करना चाहिए, परिश्रम करना चाहिए। यदि आपको मतलब वाणी मतलब वचन से यदि मतलब कोई रोग है, तो आपको प्रतिदिन क्या करना चाहिए, साहित्य का मतलब पाठ करना चाहिए, या तो फिर किसी शास्त्र का पाठ करना चाहिए, पढ़ना चाहिए। और अच्छे अच्छे साहित्य, जैसे मतलब हमारे जितने पुराण है, शास्त्र है, उपनिषद है, संहिता है, वेद है, मतलब आपको भले समझ में आए ना आए, या तो मतलब जितने सब पुराने कहानियां हैं, तो बोलते हैं कि दादी माँ की कहानियां, नानी की कहानियां, ये सब मतलब जो कहानियां हैं, ये कहानी आपको पढ़ना चाहिए और सुनना चाहिए। इससे क्या होगा, आपका जो मतलब वचनगत मतलब आपने मतलब किसी को गाली देते, या तो आपको किसी ने गाली दिया, गाली देते देते आपके क्या मन में एक विचार भाव मतलब प्रकट हो गया। मान लीजिए कि आपको किसी ने कहा तू चोर है, तू चोर है, तू चोर है, तो आपके मन में ऐसा एक दिन मतलब विचार आएगा, अरे मैं चोरी नहीं करता हूँ, तो चोरी चोर चोर बोलता है, तो मैं क्यों ना चोरी करते मैं चोर कहलाऊं। तो आपके मन में ये विचार जब प्रकट हो जाएगा, तो आप सचमुच एक दिन चोरी करने के लिए निकल पड़ेंगे। तो ये मतलब आपको मतलब मान लीजिए कोई बोलता है कि मतलब कई कई मतलब ऐसे बहुत से रोग होते हैं, जो कि मतलब ऐसा मतलब कोई बोलता है अरे ये इतना वो पेटू है, इतना खाता है, पेटू है, इतना खाता है, तो आप कम भी खाते होंगे ना, तो आपका जीर्ण हजम शक्ति इतना बढ़ जाएगा कि आपको मतलब 4 रोटी खाते हैं ना, तो बोलेंगे कि नहीं मेरा पेट अभी भरा नहीं है, और मुझे रोटी दो, और थोड़ा सब्जी डालो, और थोड़ा रोटी दो। मतलब ये अपने आप में मतलब ये हो जाएगा, मतलब आपके बार बार कोई कहता है आपको, तो मतलब मान लीजिए कि अरे ये कुछ मतलब सुंदर नहीं है, कुछ सुंदर नहीं है, आप सुंदर भी होंगे ना, तो धीरे धीरे आपके मन में ये विचार जब प्रकट हो जाएगा, अरे मैं सुंदर नहीं हूँ, मैं खूबसूरत नहीं हूँ, मतलब मेरा तारीफ नहीं करता है, तो ये मतलब तारीफ का भूखा नहीं होना चाहिए, प्रशंसा का भूखा नहीं होना चाहिए। तो ये जब मतलब कोई कहता है कि हम तारीफ सुंदर नहीं है, सुंदर नहीं है, तो हम सुंदर होते हुए भी धीरे धीरे देखेंगे आपका चेहरा काला पड़ने लगेगा, आपका मतलब जो सुंदरता है वो सुंदर है, वो निखार है वो धीरे धीरे घट जाएगी। तो मन के ऊपर भी बहुत प्रभाव पड़ता है, और शरीर और मन दोनों मतलब आपस में परस्पर बहुत मतलब संयोग मतलब होता है। तो ये जो क्रोध करना, या तो शोक मतलब चिंता करना, किसी विषय में बार बार सोचना, ये सब मतलब क्या करते हैं, हमारे शरीर में पित्त को कुपित करता है, या तो पित्त को बढ़ाते हैं। और ऐसा मतलब सुश्रुत जी भी कहते हैं कि मतलब अधिक मात्रा में भय करना, किसी विषय में मतलब भयभीत होना, या तो मतलब थोड़ी सी मतलब बात पे मतलब भय हो जाना, डरना, मतलब शंका करना, मन में संदेह करना किसी के प्रति। आजकल हर किसी के परिवार में देखो, पति पत्नी को शंका करता है, पत्नी पति के ऊपर शंका करती है, संदेह करती है, माँ बाप अपने बच्चों पर संदेह करते हैं, बच्चे अपने माँ बाप के प्रति संदेह करते हैं। मतलब भाई बहन रिश्ते मतलब कोई भी मतलब इतना जो रिश्ता है, जो संबंध है, कोई भी संबंध जो संपर्क है, कोई भी पवित्र नहीं रहा, शुद्ध नहीं रहा। हर कोई अपने मतलब अपने संबंध को लेकर मतलब शंकित है, चिंतित है कि मतलब मेरा पवित्र मतलब संपर्क पवित्र है कि नहीं, तो शुद्ध है कि नहीं, इसमें बहुत संकेत रहते हैं। तो ये संदेह से भी मतलब क्या होता है, आपके मन में जब संदेह होता है तो पित्त बढ़ता है, तो ऐसा नहीं करना चाहिए। और ऐसा कहा है
कि यदि मतलब आपको पसीना निकालने के लिए अधिक मात्रा में यदि कोई श्रम करते हैं, मतलब मान लीजिए कि मतलब किसी ने कह दिया कि पसीना निकलने से हमारा शरीर का मतलब डिटॉक्सिफाई हो जाता है, तो कोई कोई लोग क्या करते हैं, जिम जाते हैं या तो फिर ये मतलब ये मैदान में रनिंग करते हैं, मतलब ये चक्कर काटते हैं मैदान में, तो पसीना निकलता है। तो ऐसा आयुर्वेद में कहा जाता है जब आपका पसीना निकले और थोड़ा मतलब आप थोड़े थक गए, तो आपको तुरंत अपना व्यायाम, कसरत, रनिंग और ये जो मतलब परिश्रम तुरंत आपको बंद कर देना चाहिए, और थोड़े मतलब पसीने को पोंछ करके किसी भी मतलब सूती कपड़े से पोंछ करके थोड़ा पंखा करना चाहिए, मतलब जो प्राकृतिक जो मतलब पेड़ों से पौधों से जो हवा आती है उसका मतलब ग्रहण करना चाहिए, ऐसा आयुर्वेद में कहा है। परंतु हम क्या करते हैं, पसीना निकलने से अच्छा है डिटॉक्सिफाई हो जाएगा, तो पसीना अधिक मात्रा में बहाते हैं, तो अधिक मात्रा में पसीना बहाते हैं तो क्या होता है, हमारा शरीर का जो जलीय अंश है वो कम हो जाता है, जिससे जलीय अंश मतलब कफ की मात्रा कम होने से फिर पित्त बढ़ता है, तो ये मतलब होता है। तो इसके लिए ऐसा नहीं करना चाहिए, मतलब जब आपका पसीना निकले, थोड़ा थक गए, तो आपको तुरंत मतलब परिश्रम कम करना बंद कर देना चाहिए। रनिंग मतलब मैदान में चक्कर काट रहे तो बंद कर देना चाहिए। जिम में अधिक मात्रा में कसरत व्यायाम करते तो तुरंत बंद कर देना चाहिए। और ऐसा कहा जाता है कि अधिक मात्रा में उपवास मतलब कोई कोई मतलब कहता है ना, मैं दिन भर कुछ भी खाता नहीं हूँ, पीता नहीं हूँ, निर्जल मतलब जल का एक बूंद भी नहीं लेता हूँ, उपवास करता है तो ये गलत है। क्योंकि जो मतलब निर्जल जो उपवास है ना, कुछ कुछ मतलब उपवासों में निर्जल उपवास रहने के लिए कहा गया है। जैसे मतलब हमारा निर्जला एकादशी आती है जो ज्येष्ठ शुक्ल पक्ष है, मतलब ज्येष्ठ के महीने में जो शुक्ल पक्ष का जो एकादशी होता है वो निर्जला एकादशी मतलब लिया जाता है। वो उसमें जल मतलब, परंतु उसमें भी ऐसा कहा गया है, यदि आपका मतलब गला सूख रहा है तो आपको थोड़ी थोड़ी मात्रा में आचमन मतलब चालू करना चाहिए। मतलब गला सूख जाएगा तो फिर आपकी मृत्यु हो जाएगी या तो फिर पित्त बढ़ेगा, तो रस, रक्त, धातु, शुक्र धातु आपका दुर्बल पड़ जाएगा और सारे धातुएं क्या हो जाएगी, मतलब जल जाएगी। तो इसके लिए मतलब आपको पित्त मतलब नहीं बढ़ाना चाहिए, तो थोड़ी थोड़ी मात्रा में आपको आचमन और जल चालू करना चाहिए। तो कभी भी उपवास करे तो निर्जल नहीं करे। मैं उपवास के ऊपर कभी मतलब एक दिन मतलब सत्र रखूंगा जो कि केवल उपवास के मतलब आधार पर होगा, मतलब कौन सा उपवास, क्या खाना चाहिए, क्या पीना चाहिए, मैं उसके विषय में आपको एक दिन अवश्य बताऊंगा, जो कि आयुर्वेद से संबंध है। और आयुर्वेद में क्या कहा गया है कि कौन से मास में कौन से ऋतु में उपवास करना है, और किस मतलब वयस में मतलब छोटे बच्चे उपवास करेंगे तो उनको क्या खाना चाहिए, बड़े मतलब वृद्ध पुरुष करेंगे तो क्या खाना चाहिए, और युवा वर्ग करे तो कैसा मतलब उपवास का पालन करना चाहिए। उस दिन में लगभग जब ये बात पित्त कुपित का मतलब समय सत्र पूरा हो जाएगा, तो उस विषय में भी मैं एक दिन आपको मतलब चर्चा का विषय रखूंगा। तो उपवास के दिन निर्जला नहीं करना चाहिए। और ऐसा कहा है कि अधिक मात्रा में जो रोस्ट होता है ना, जैसे आजकल चिप्स बाजार में मिलता है, या तो मतलब आप देखेंगे यूट्यूब में, गूगल में, मतलब जला हुआ पान जल रहा है उसको मुंह में डाल रहे, मतलब आग निकल रही है, आग की लपटें निकल रही है और वो पान जो है मुंह में डाल रहे। और देखे होंगे मतलब ये जो जितने सब चाइनीज वाले हैं, मतलब उसमें से मतलब जलने की बू आती है, मतलब जल जाते हैं वो खाना भोजन, वो हम खाते हैं एकदम, मतलब जो रस्ट होता है ना, रस्ट जैसे मतलब पापड़ है, उसको मतलब अधिक मात्रा में पापड़ सेवन करना, या तो फिर जला हुआ जो मतलब काला काला हो जाए, उसमें मतलब आग की लपेट लपेट मतलब निकलती है, तो उसमें हम बड़े चाव से खाते हैं, मतलब वाह क्या मतलब मस्त, मतलब क्या बढ़िया स्वाद का बनाया है, मतलब एकदम मतलब आग की लपेट निकल रहा है वैसा मुंह में डाल, ऐसा मतलब हमको ऐसा लगता है, हम ऐसा सोचते हैं कि वो अच्छा है। परंतु आयुर्वेद में कहा है वो अच्छा नहीं है, क्योंकि वो आपके शरीर में पित्त को बढ़ाएगा। तो ऐसे मतलब द्रव्यों से दूर रहिए। और ऐसा कहा है कि अधिक मात्रा में मैथुन करने से तो शुक्र क्षय होता है, धातु क्षय होता है, और जब धातु क्षय होता है, शुक्र क्षय होता है, तो आपके शरीर में पित्त बढ़ता है। और ऐसा कहा जाता है कि अधिक परिमाण में, अधिक मात्रा में यदि कटु रस का सेवन करते हैं, मतलब तीखा सेवन करते हैं, जैसे मिर्च मसाला ये सब। और ऐसा कहा गया कि जो मतलब अधिक मात्रा में अम्ल रस यानी कि खट्टापन मतलब अधिक मात्रा में सेवन करते हैं, खटाई खट्टे चीज का, या तो लवण रस यानी कि नमकीन का अधिक मात्रा में सेवन करते हैं, तो भी हमारे शरीर में पित्त बढ़ता है। क्योंकि कटु अम्ल लवण मतलब कटु अम्ल लवण रस का सेवन करने से पित्त बढ़ता है। मधुर तिक्त कषाय ये तीनों का रस का सेवन करने से पित्त जो है हमारा शांत होता है। तो अधिक मात्रा में तीखा, खट्टा और नमकीन का सेवन नहीं करना चाहिए। और ऐसा कहा है जो तीक्ष्ण द्रव्य है, तीक्ष्ण मतलब द्रव्य जैसे कि मतलब अश्वगंधा है, तो वो तीक्ष्ण होता है। हाँ मतलब जिनको मतलब कफ की समस्या है, वायु की बात की समस्या है, परंतु पित्त की समस्या नहीं है, वो अश्वगंधा सेवन कर सकते हैं।
परंतु यदि आपको पित्त का जरा सा भी मतलब संबंध है, मतलब कुछ समस्या है, तो कृपया अश्वगंधा का सेवन कदापि न करें, क्योंकि अश्वगंधा जो है पित्त वर्धक है, क्योंकि वो तीक्ष्ण है। ठीक उसी तरह प्रकार मतलब हमारा जो बचा है, जो घड़ा बच है, वो भी मतलब तीक्ष्ण होता है, पिपली तीक्ष्ण होता है। तो ऐसे मतलब सोंठ भी होता है, तीक्ष्ण होता है। तो ऐसा मतलब जो पित्त जिनका बढ़ा हुआ है, वो क्या करे, अपने मतलब वो सोंठ का सेवन ना करे, पिपली का सेवन ना करे, काली मिर्च का भी मतलब सेवन ना करे, क्योंकि उससे पित्त मतलब क्या होता है, और भी मात्रा मात्रा में बढ़ जाएगा। परंतु कुछ कुछ लोग ऐसा समझते हैं कि सौंठ, पिपली, काली मिर्च जो है मतलब हमारा पाचन क्रिया को संभालते हैं। पाचन क्रिया को वो तो पचाएगा, वो ठीक है, सही बात है, परंतु उसके साथ में आपके शरीर में पित्त को भी बढ़ाएगा। तो पित्त बढ़ाएगा तो फिर आपका पाचन क्रिया तो और भी मतलब बिगड़ जाएगी, पाचन संस्था और बिगड़ जाएगी। तो उससे मतलब ये सौंठ, पिपली, काली मिर्च, वचा, अश्वगंधा, ऐसे मतलब बहुत सारे जो तीक्ष्ण द्रव्य है, तो ये सब मतलब उसका अधिक मात्रा में सेवन न करें। और पित्त की समस्या है तो विशेष रूप से उसका सेवन नहीं करना चाहिए। और ऐसा कहा है, जो मतलब अधिक मात्रा में गरम गरम, जैसे मतलब अभी उबाला हुआ पानी आपने अधिक मात्रा में सेवन कर लिया, या तो उबाला हुआ जो चाय है आपने सेवन किया, कॉफी आपने सेवन किया, तो उससे क्या होता है, आपका पित्त बढ़ जाता है। कोई कोई लोग कहते हैं कि मैं बिना चाय पिए, बिना कॉफी पिए मुझे मतलब लेटिन नहीं आती, मेरा मतलब सोच नहीं आता, मतलब प्रेशर नहीं आता, मोशन नहीं आता है। तो कैसे नहीं आएगा, मतलब आप मतलब मान लीजिए चाय पी लिया, कॉफी पी लिया, तो उससे क्या होता है, आपका शरीर में पित्त बढ़ जाता है। और आयुर्वेद में कहा जाता है, जब आपके शरीर में पित्त बढ़ता है तो आपको लूज मोशन होते हैं। जैसे मतलब मान लीजिए किसी को दस्त हो रहा है, बार बार दस्त, पतले दस्त हो रहे हैं, ऐसा क्यों हो रहा है, क्योंकि उसके शरीर में पित्त बहुत मात्रा में, अधिक मात्रा में बढ़ गई है, इसके लिए उसको पतले दस्त आना शुरू हो गया है। तो इसके लिए मतलब जब आपने चाय पी लिया, गुनगुना पानी पिया या तो कॉफी पिया, ये मतलब ऐसा जो करता है तो आपके शरीर में पित्त बढ़ता है। पित्त बढ़ने के मतलब मान लीजिए कि कोई कोई बोलता है कि मैं मतलब एक दो राउंड चक्कर काट के आता हूँ तो मुझे मतलब खुल करके सोचा आने लगता है। तो भैया वो भी आप मतलब विकृत ढंग से उसका मतलब परिपालन कर रहे हैं, क्योंकि उससे मतलब आप क्या करते हैं, अपने पित्त को बढ़ाते हैं, फिर मतलब क्या करते हैं, पित्त पित्त परंतु पित्त को समन नहीं करते फिर। तो ऐसे में क्या होता है, आपका धीरे 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 मतलब पित्त से विभिन्न प्रकार का पित्त रोग आपको ग्रसित हो जाता है। तो ऐसा नहीं करना चाहिए। और ऐसा कहा है, जो लोग अधिक मात्रा में आमिष मतलब मांस, मछली, ये जो मतलब मुर्गा, बकरी, ये सब मतलब अधिक अधिक मात्रा में जो मांसाहारी होते हैं, मछली अधिक मात्रा में खाते हैं, तो उनके भी देखेंगे कि मतलब पित्त बहुत बढ़ा हुआ रहता है। और जो मतलब दही है, दही का मात्रा में अधिक मात्रा में सेवन करने से वो भी पित्त को बढ़ाता है। और ऐसा कहा है कि सरसों का तेल, यदि कोई कोई मतलब सरसों का तेल मतलब सालों साल यदि उसका उपयोग में लाते हैं तो भी पित्त मतलब बहुत अधिक मात्रा में बढ़ जाता है। और ऐसा कहा है कि मतलब जो सूर्य की मतलब किरणों में जो अधिक मात्रा में काम करते हैं, जैसे मतलब किसान भाई है, और क्या करते हैं, मतलब ऐसा कहा है कि दिन में 10 बजे तक मतलब आप खेती काम काम मतलब खेती में काम करेंगे। तो यदि मतलब कोई दिन भर मतलब दोपहर में भी यदि मतलब कोई घूम रहा है या फिर रहा है या तो खेती में काम कर रहा है, मतलब कहने का अर्थ है, सूर्य के किरणों में, प्रकाश में यदि कोई आता है दोपहर में, तो ऐसा मतलब मान लीजिए 1 दिन हुआ, 2 दिन हुआ, 3 दिन हुआ, यदि प्रतिदिन हुआ तो आपके शरीर में पित्त बढ़ेगा। और पित्त जनित आपके शरीर में कुछ ना कुछ मतलब ज्वर होगा, या तो कुछ ना कुछ मतलब आपका मतलब शरीर में रोग मतलब उत्पन्न होगा। और ऐसा मतलब कहा है कि जो बावर्ची मतलब होते हैं ना, जो खाना पकाने वाले रसोइये होते हैं, तो वो क्या करते हैं मतलब क्योंकि उनका मतलब जैसे होटल है, रेस्टोरेंट है, 5 स्टार होटलों में या तो फिर कहीं पे भी मतलब जो बावर्ची का काम करते हैं, खाना पकाने का काम करते हैं, तो खड़े होकर के वो काम मतलब रसोई बनाते हैं, खाना बनाते हैं। और आजकल मतलब ये फैशन हो गया है कि हमारे माताएं, बहनें या तो मतलब भाभियां, मतलब हर घर में देखेंगे रसोड़ा जो उनका मतलब चले चले जाइए रसोई घर में, तो खड़े होकर के ही मतलब खाना बनाने लगती है। तो जब खड़े होकर के आप खाना बनाने लगती है, तो जो चूल्हे का जो आग है वो सीधा हमारे क्या करता है, नाभि में मतलब उसका मतलब जाता है, उसका नाभि को मतलब प्रभावित करती है। तो नाभि के नीचे, नाभि में पाचक पित्त होता है और नाभि के नीचे जठराग्नि मतलब जला हुआ रहता है प्रभा, तो उससे क्या होता है, आपका पित्त और अधिक मात्रा में बढ़ जाता है। तो आजकल मतलब जो जितने सब मतलब गायनिक मतलब समस्या आती है, बोलते हैं कि मतलब मेरा पित्त की मतलब ये हैवी ब्लीडिंग होती है, पेट में दर्द होता है, मतलब सफेद पानी जाता है, और ये मांस के टुकड़े जैसा मतलब जाता है, खंड खंड टुकड़े टुकड़े होकर के, या तो बदबू आती है, दुर्गंध आती है, मतलब मेरे पेशाब के रास्ते में जलन होती है, खुजली होती है, दर्द होता है, पेट में दर्द होता है, कमर में दर्द होता है, बाल मतलब ये झड़ रहे हैं। ऐसा क्यों हो रहा है? वो इसलिए हो रहा है क्योंकि आपने जो खड़े होकर के आपने जो खाना बना रहा है,
बना रही है आप, तो उससे क्या होता है, जो चूल्हे का आग है वो आपके सीधे मतलब नाभि पे जाकर छूती है। तो पहले के जब मतलब देखेंगे 30 वर्ष 40 वर्ष पहले मिट्टी के चूल्हे में मतलब खाना पकाती थी महिलाएं। तो जब मतलब वो बैठ करके जब खाना पकाती थी तो चूल्हे का आग उनको नाभि में नहीं नहीं छूता था, नहीं प्रभावी मतलब स्पर्श नहीं होता था। कैसे नहीं होता था? क्योंकि मतलब उनका दोनों पैर उनके नाभि के सामने रहते थे। तो जो मतलब चूल्हे का जो आग है, अग्नि का जो तेज है, वो उसका परिणाम उसको नाभि तक नहीं छू पाते थे। तो देखेंगे कि मतलब उनका अपान वायु भी निकल जाता था और उनका पित्त कभी बढ़ता नहीं था। तो गायनिक मतलब कोई समस्या नहीं होती थी। आजकल मतलब क्या हुआ, मतलब आजकल क्या होता है, मतलब हम पाश्चात्य दुनिया को मतलब पाश्चात्य सभ्यता को, पश्चिम सभ्यता को हम अधिक मात्रा में मानते हैं, पालन भी करते हैं। तो खड़े होकर के रसोई करना, जूता पहन करके रसोई करना। तो जब मतलब जूता पहनते हैं तो जमीन का जो मतलब जमीन में मिट्टी में जो ठंडक होता है, वो ठंडक मतलब शीतलता आपके पैरों से होकर के आपके शरीर में प्रवेश करती है। परंतु यदि आप मतलब खाना बनाते समय यदि जूता चप्पल ये सब पहनते हैं तो आपका मतलब शरीर जो भूमि का जो धरती का जो शीतलता है वो आपके शरीर में स्पर्श करेगा ही नहीं। तो फिर मतलब आपका स्पर्श नहीं करेगा तो आपके शरीर में अपने आप में पित्त बनने लग जाएगा। तो यही सब कारण है कि आजकल मतलब हर किसी मतलब हर कोई महिला गायनिक से संबंधित मतलब रोग से मतलब ग्रसित है। हर किसी को मतलब हर घर में देखिए, मतलब 100 में से 90% महिलाओं में देखेंगे आपको ओवेरियन सिस्ट मिलेगा, ये यूट्रस में मतलब ये फाइब्रोइड मिलेगा, बल्कि यूट्रस मिलेगा, ये मतलब विभिन्न प्रकार के ये मतलब समस्या मतलब होगी। ये क्यों होगी? क्योंकि हमारा छोटा सा मतलब कोई किया गया भूल हमें बहुत बड़े मतलब उसका दंड या तो परिणाम के रूप में भोगना पड़ता है। तो कृपया जो हमारे जो मतलब दादी नानी जो मतलब पहले जो मतलब करते थे, जैसे चलते थे, मतलब उनका जीवन चलायमान होता था, हमें उसी को मतलब अपनाना है। उसी मतलब जैसे पूर्व में थे, ऐसा मतलब कहा है आयुर्वेद में कि यथा पूर्वम तथा परम। जो पहले था उसी को हमें बाद में अपनाना ही होगा। जब तक हम पहले के मतलब नियमों का पालन नहीं करेंगे, नहीं अपनाएंगे, तब तक हम स्वस्थ नहीं रहेंगे। भले आप मतलब कितना आयुर्वेद मतलब औषधि मतलब सेवन करें, कितना भी आयुर्वेद का पालन करें, यदि मतलब आयुर्वेद का पूर्ण रूप से पालन नहीं करेंगे तो आपका कभी भी पित्त शमन नहीं होगा। तो ये मतलब रसोई का भी मतलब ये एक प्रकार से पित्त कुपित होता है। और इसके अलावा और कब मतलब कुपित होता है? जब ग्रीष्म ऋतु होता है तो ग्रीष्म ऋतु में भी पित्त कुपित होता है, शरद ऋतु में भी पित्त कुपित होता है, और दिन में दोपहर में पित्त कुपित होता है, और आधे रात के समय में पित्त कुपित होता है। और जब हम भोजन करते हैं, भोजन करने के बाद में जब वो हजम होने की मतलब जो आता है, मतलब बीच में डकार आने लगता है, मतलब जो बोलते हैं ना ओड़ करके, ऐसा मतलब हम डकार मतलब मारते हैं। तो जब डकार आता है ना तो उस समय हमारा पित्त कुपित होता मतलब रहता है। तो आजकल मतलब क्या करते हैं, आधी रात को भोजन करते हैं, लगभग 11 बजे 12 बजे 1 बजे 2 बजे भी भोजन करते हैं, मतलब देखने को मिलते हैं, सुनने को भी मिलते हैं। तो उससे क्या होता है, वो भोजन मतलब बहुत मतलब पित्त उस समय मतलब विकृत मतलब प्रदीप कुपित होता रहता है। तो आप मतलब उस समय कुछ भी मतलब भोजन करते हैं तो आपका क्या होता है, पित्त एकदम मतलब जला डालता है वो भोजन को। तो भोजन यदि मतलब ऐसा कहा है कि आहार संभव रसम सरयति ही इति शरीरम, मतलब हम भी जो भी भोजन करते हैं वो शरीर में जाते हैं, आमाशय में, पक्वाशय में, मतलब फिर वो क्या आता है, पचता है। पचने के बाद में फिर उसमें से रस रक्त आदि मतलब सातों धातुएं बनती है। परंतु यदि भोजन पकेगा नहीं, जल जाएगा, मतलब आपने पित्त के समय भोजन किया तो भोजन जल जाएगा। तो भोजन जब जल जाएगा तो आपका मतलब शरीर में रस रक्त ये सब धातुएं कैसे बनेगी? ये नहीं बन पाएगी। ये मतलब जो सूत्र है ये कोई नहीं समझता। तो ये मतलब क्या करते हैं, पित्त के समय में भोजन करते हैं। तो पित्त के समय में जब आप भोजन करते हैं तो आपका भोजन जो है जल जाता है। तो जल जाने के बाद में आपका रस नहीं बनता, रक्त नहीं बनता, मांस नहीं बनता, मेद नहीं बनता, अस्थि नहीं बनता, मज्जा नहीं बनता, शुक्र नहीं बनता, फिर ओज धातु भी नहीं बनती है। यही कारण है कि आजकल जो युवा वर्ग है या तो कोई भी है, मतलब उनका मतलब हेमोग्लोबिन कम रहता है, थैलेसेमिया के पेशेंट रोगी बढ़ रहे हैं, एनीमिया की रोगी बढ़ रहे हैं, मतलब शुक्र धातु की मतलब दुर्बलता बढ़ रहे, नपुंसकता से हर कोई ग्रसित हो रहे, मतलब मांस मतलब किसी के मतलब शरीर में मांस धातु मतलब सही प्रकृत रूप में नहीं है, विकृत है। मतलब हर किसी का हड्डी दुर्बल हो गया है, थोड़ा सा मतलब कहीं पे गिर गए तो हड्डी मतलब फ्रैक्चर हो जाता है, और फिर निकलो चलो ऑर्थोपेडिक के मतलब स्पेशलिस्ट के पास दौड़ो, मतलब वो फिर पट्टी लगाएगा, लोहे की मतलब स्टील का रड डालेगा आपके शरीर में, फिर बोलेगा कि आपको 2 वर्ष तक मतलब बेड रेस्ट करना है। अरे भाई 2 वर्ष तक 2 साल तक अगर बेड रेस्ट करेगा तो इतने महंगाई के जमाने में उसको खाने के लिए कौन देगा? ये विचार कोई नहीं करता। और ये मतलब डॉक्टर लोग क्यों विचार करेंगे? क्योंकि उनको पैसा लूटना है, पैसा ऐंठना है आपसे। ये सब आपको विचार करना है। तो आपको कभी भी भोजन करना है तो कब के समय भोजन करें। कब का समय कौन सा आता है? न सुबह मतलब सूर्योदय से लेकर के उसका मतलब लगभग
3-4 घंटे तक कब का समय होता है। तो यदि भर पेट भोजन करना है, पेट भर के, तो कब के समय भोजन करें। और पित्त के समय हल्का हल्का मतलब छाछ पिए, जो मतलब पित्त समन होता है, छाछ पिए, तरबूज खाए, गन्ने का रस पिए, या तो फिर मतलब जो मधुर रस जो भी मतलब सब होता है वो सेवन करे, या तो थोड़ा मतलब हल्का मात्रा में तिक्त रस का सेवन करे, कसाय रस का सेवन करे, या तो फिर हल्का हल्का पानी पिए, या तो चावल का मांड खाए, या तो फिर मतलब यूस पिए, मतलब यवा को मतलब बना करके पिए, ऐसा मतलब करे पित्त के समय। मतलब और रात के भी मतलब वही समय है, सूर्यास्त से लेकर 3-4 घंटे के भीतर, 3 घंटे के भीतर वो कब का समय होता है। तो आपका मतलब पेट भर भोजन करना है, तो पेट भर के तो नहीं, क्योंकि रात में चंद्र जो होता है और सूर्य नहीं होता है, और तो जिससे कि हमारा अग्नि जो है मंद, पाचन क्रिया हमारा मंद रहता है। तो जब मतलब सुबह में आपने भोजन किया, उसका आधा हिस्सा मतलब अपराह्न के समय भोजन करना चाहिए, और उसका आधा हिस्सा रात को कब के समय भोजन करना चाहिए। यदि वो मतलब भोजन नहीं करेंगे, तो आप मतलब गुनगुना मीठा दूध आपका मतलब सेवन करेंगे 1 गिलास, उसमें घी डाल करके, तो भी अति उत्तम है, सर्वोत्तम है। तो इतना मतलब कीजिए, तो जिससे मतलब आपका पित्त कुपित नहीं होगा, पित्त बढ़ेगा नहीं। और पित्त नहीं बढ़ेगा आपके शरीर में, तो रक्तगत शुक्रगत आपके शरीर में कोई भी रोग नहीं होगा। और ये संसार में अभी जितने सब मतलब देखते हैं, वो सब मतलब रक्तगत शुक्र धातुगत रोग ही मतलब पाए जाते हैं, जिससे कि आपका इम्यून सिस्टम जो है दुर्बल पड़ जाता है, और आप गंभीर से गंभीर रोगों से ग्रसित हो जाते हैं। तो ये तो मतलब हमारा था मतलब पित्त क्यों कुपित होता है उसके विषय में मतलब ये सारी चर्चा थी। कल हम कफ क्यों कुपित होता है उसके विषय में हम चर्चा करेंगे। तो अभी मैं अपना जो व्याख्यान है वहां पर मतलब विराम देता हूँ। और आपके मन में कोई भी प्रश्न हो, कोई संदेह हो, शंका हो, तो निस्संदेह मतलब उपस्थापना करें, मैं यथासंभव उसका उत्तर देने का प्रयास करूंगा। वंदे मातरम। जी नमस्ते वैद्य जी। हाँ जी नमस्ते। ये कर जैसे जिसको किडनी स्टोन की प्रॉब्लम है, तो वो मतलब घी का प्रयोग कर सकता है, देसी गाय का। हाँ किडनी स्टोन में है, कर सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। अभी देखिए ये जो मतलब जो स्टोन होता है, आयुर्वेद में उसको अस्मरी कहते हैं, बराबर। ये अस्मरी क्यों होता है, क्योंकि आपका जो मतलब कफ था, वहां पर मतलब वायु के कारण जब मतलब सूख जाता है, कफ जब सूख जाता है, तो वहां पर मतलब क्या होता है, छोटे छोटे टुकड़े टुकड़े में मतलब वहां पे जमा हो जाते हैं। मतलब अस्मरी तो और भी मतलब कारण है, परंतु वहां पर कफ की मात्रा कम होने, कफ सूख जाने के कारण वहां पे होता है। तो ये जो देसी गाय का घी होता है, आपको फिर मतलब वहां पे क्या होगा, मतलब कफ की मात्रा में बढ़ाने में वो सहायक सिद्ध होगा। तो निसंदेह निसंकोच भाव से मतलब आप सेवन कर सकते हैं देसी गाय का घी, कोई दिक्कत नहीं है। साथ में उसका मतलब औषधि सेवन करें तो ठीक हो जाएगा। ये डोज कितना मतलब ले सकते हैं, मतलब कितना, 1 चम्मच 2 चम्मच, मतलब ऐसा कुछ। आपकी आयु कितनी है? जी 26 है। 26 है। तो जी जी निसंदेह आप 10 ग्राम की मतलब 2 चम्मच की मात्रा में ले सकते हैं। जी जी। तो इससे कुछ मतलब किडनी स्टोन वगैरह बढ़ेगा नहीं ना। नहीं नहीं नहीं, नहीं बढ़ेगा। जी जी जी। आज गुरु जी एक आप पूछना था, ये शराब जैसे किसी को छुड़ाना हो, तो मतलब उसके लिए कोई मेडिसिन ऐसा कि मतलब उसका पीने के बाद होता है कि वोमिटिंग टाइप का हो जाता है, मतलब कुछ ऐसा सुने हैं होता है, ये उसके लिए देखिए, ये कोई। जो मतलब जो शराब छुड़ाने का जो बात है, ये जी मतलब जी थोड़ा मतलब थोड़ा कष्ट है। मतलब इतना भी कष्ट नहीं है, क्योंकि ये जो मतलब शराब छुड़ाने का जो मतलब ऐसा है कि वो उनका मतलब मानसिकता से ग्रसित हो जाते हैं। कोई भी मतलब मद्यपान क्यों करता है, बराबर, सुरापान जिसको मद्य सुरा शराब ऐसा कहते हैं। तो कोई भी मद्यपान क्यों करता है, या तो किसी चिंता में पड़कर करता है, या तो फिर मतलब खुशी से करता है, बराबर। और खुशी से जी मतलब धनी लोग, अमीर लोग खुशी से मतलब मद्यपान करते हैं। परंतु वो लोग मतलब कभी भी मद्यपान छुड़ाने के लिए कभी वो मतलब प्रयास ही नहीं करते, क्योंकि उनके पास संपत्ति का अभाव नहीं है, और वो मतलब अच्छी अच्छी गुणवत्ता वाले मतलब वो फॉरेन की मतलब शराब वो सेवन करते हैं। अब ये जो मद्यपान छुड़ाने का मतलब जो चिंता रहती है, वो हमारे मतलब मध्यम वर्ग को रहती है, चिंता रहती है। और जो मतलब जो गरीब गरीब जो दरिद्र मतलब जो रेखा में रहते हैं, उनको मतलब चिंता रहती है। और वो चिंताग्रस्त इसलिए होते हैं, चिंताग्रस्त होते हैं तो इसके लिए वो मद्यपान का मतलब नशा कर रहे हैं, क्योंकि उनको मतलब बड़ी चिंता होती है, या तो बहुत थका हारा मतलब परिश्रम करते हैं, तो अपने थकान को दूर करने के लिए वो मद्य का आश्रय लेते हैं। तो ऐसा देखा जाए तो निश्चित रूप से प्रत्यक्ष रूप से मन का और मस्तिष्क का और हृदय का
बड़ा ही इसमें मतलब महत्व होता है। तो मदर मतलब इसी को किसी को शराब की मतलब छुड़ाना चाहते हैं तो सबसे पहले उसके मन को स्थिर कीजिए, मस्तिष्क को बल दीजिए, हृदय को बल दीजिए। तो इसके बाद में यदि मतलब उसका शराब छुड़ाने के लिए आप प्रयास करेंगे तो वो अच्छा रहेगा उसके लिए। ये नहीं तो मतलब मैंने ऐसे कुछ लोग देखे हैं जो मतलब ये राजस्थान औषधालय से या तो कोई कोई होम्योपैथी का सल्फर मतलब सेवन करके वो जी जी मतलब देते रहे, उसको देते रहे। फिर बाद में वो क्या हुआ, वो दुर्बल पड़ने लगा। फिर उसको मानसिकता मतलब रोग होने लगा, हाई बीपी बढ़ने लगा। फिर धीरे धीरे वो मतलब चिंता करने लगा। ये मतलब उसके आस पास कोई नहीं होता है तो ऐसा ऊपर की ओर मतलब मुंह करके उंगली हिला करके वो किसी पता नहीं किससे बात करते हैं। मतलब पागलों जैसा मतलब कोई कोई लोग मतलब मैंने देखे हैं, लगभग 10-12 व्यक्तियों को मैंने देखा है, वो पागलों जैसा व्यवहार करते हैं, आचरण करते हैं। तो ये मन मस्तिष्क हृदय को सबसे पहले बल दीजिए, मन को स्थिर कीजिए। उसके बाद में शराब छुड़ाने की आपको आवश्यकता ही नहीं पड़ेगी। तो आयुर्वेद में 2 औषधि ऐसा है, 2-3 औषधि जो कि बहुत मतलब कारगर है। तो सबसे पहले क्या करना है आपको, मतलब एक आती है ये मानस मित्र गुटिका करके, एक मानस मित्र बटिका या तो मानस मित्र बटकम, मानस मित्र बटी, मानस मित्र गुटिका, ऐसे उसके अलग अलग नाम आते हैं। कोई कोई कंपनियां, सभी कंपनियां लगभग बनाती है। तो 2-2 गोली सुबह में और शाम को, मतलब दिन में नहीं देना है, सूर्य उदय से पहले देना है और सूर्यास्त के बाद में देना है। सूर्योदय से लेकर सूर्यास्त के बीच में उसको नहीं देना है, बराबर। तो रात्रि के समय में ही उसको देना होता है। 2-2 गोली उसको दूध से दीजिए। तो उससे क्या होता है, मन मस्तिष्क हृदय शांत हो जाता है। परंतु ये स्वर्ण भस्म युक्त होता है तो हर कोई खरीद पाए ऐसा मतलब शक्ति समर्थ नहीं होते। तो उसके लिए क्या करे, मतलब एक औषधि आती है एलादी मोदक, ये बटी के रूप में मतलब आती है। केरल के औषधि जो फार्मेसी है वो बनाते हैं, वैद्य रत्न की कंपनी वो बनाती है, बराबर। तो एलादीन मोदक को उसको मतलब लगभग 2-2 गोली उसको भी दीजिए। तो इससे मतलब क्या होता है, उसका मन मस्तिष्क हृदय सही हो जाता है। तो बाद में उसको ही मतलब शराब पीने की इच्छा नहीं होती। और यदि इससे और भी मतलब शांत मतलब आपको सस्ता में चाहिए तो सबसे बड़ा मतलब है अजमोदादी अर्क, बराबर। क्योंकि ये जो मतलब हमारा मन मस्तिष्क हृदय जो है, पाचन संस्थान से पूरा मतलब एकदम सीधा संबंध रहता है। तो पाचन संस्थान मतलब जब ठीक कर देंगे तो भी मन मस्तिष्क हृदय किसी किसी का ठीक हो जाता है। तो अजमोदादी अर्क प्रतिदिन एक एक चम्मच उसको पिलाते रहिए, बराबर। और ये अजमोदादी अर्क आप दाल से, या तो दूध के साथ में, या तो दही के साथ में, या तो लस्सी के साथ में, या तो गन्ने के रस में भी, आप किसी भी मतलब पानी में भी मिला करके उसको दिन में 2-3 बार मतलब देते रहिए। कुछ दिन मतलब नियमित रूप से देते रहने से जो देखेंगे कि उनको शराब पीने की इच्छा ही नहीं होगी। और नींद भी बहुत अच्छी रहेगी, उनका मतलब शरीर में दर्द नहीं होगा। क्योंकि अजमोदा जो होता है वो दर्द विनाशक होता है, और दीपन पाचन उसमें गुण रहता है, और मन मस्तिष्क हृदय को भी बल देने वाला होता है। तो अजमोदादी अर्क दीजिए, या तो अजमोदा का काढ़ा बना करके दीजिए, या तो अजमोदादी चूर्ण भी आती है उसको भी दीजिए। यदि मतलब उसके शरीर में थोड़ा रक्त की कमी है तो द्राक्षास्व या तो द्राक्षारिष्ट या औषधि आती है वो दीजिए। तो उससे क्या होता है, द्राक्षारिष्ट जो है नींद भी होती है, नशा भी होता है, और शरीर में कफ की मात्रा बढ़ाती है, पित्त का शमन करता है, वात का शमन करता है, और नशा सा भी मतलब लाता है, और मन मस्तिष्क हृदय तीनों को भी वो बल देता है। तो ऐसे बहुत से मतलब उपाय है। आपके हिसाब से जो आपको मतलब लगे, अच्छा लगे या मतलब सही लगे, वो आप मतलब कीजिए आपके आपके अनुसार। ठीक है जी। जी जी। ये जी ये एक है अजमोदादी बोले अर्क ना। ये काढ़ा है, या तो अजमोदा का मतलब अर्क भी आता है, बराबर। हाँ, हाँ, और एक भी चूर्ण जानते हैं, मतलब हाँ आता है चूर्ण तो कि जानते हैं। रजत भस्म, जिसको रजत भस्म, चांदी भस्म, रौप्य भस्म, जिसको सिल्वर का जो ऐश होता है, वो भी मतलब शराब छुड़ाने के लिए बहुत मतलब सफल सिद्ध हुई है। तो यदि आप समर्थ है, क्योंकि उसका 1-1 ग्राम 2 ग्राम उसका 200 रुपये में, 300 रुपये में आती है, कंपनियां बनाती है। तो उसको एक एक रत्ती के हिसाब से आपको लेना है, शहद के साथ में दिन में 2 बार उसको चटाना पड़ता है। तो वो भी महंगा है चांदी का भस्म, परंतु उसको भी मतलब लगभग 6 महीना 8 महीना तक देते रहने से सारा मतलब पीने की इच्छा ही नहीं होती। क्योंकि उसमें से मन मस्तिष्क हृदय को बल मिल जाता है। तो उसका भी आप प्रयोग कर सकते हैं। तो आप अपने हिसाब से देखिए आपका आर्थिक स्थिति कैसा है, उसके अनुसार आप ये औषधि का चयन कीजिए हाँ और उसको नियमित रूप से देते रहिए। तो देखेंगे कि उसको शराब पीने की इच्छा ही नहीं होगी, बराबर। और ये शराब पीने के जो जी छोड़ देते हैं उसके बाद में बहुत सारा प्रतिक्रिया होती है। तो ये औषधियां देते रहने से वो प्रतिक्रिया भी नहीं मिलती, उसका साइड इफेक्ट नहीं मिलता, क्योंकि मन मस्तिष्क हृदय तीनों बलवान हो जाते हैं। तो बहुत अच्छा परिणाम मिलता है। ठीक है जी। हाँ। तो ये दूसरा वाला एलादिक मोदक बोले, क्या बोले? हाँ जी, एलादी एलादी मोदक। एलादिक।
लिख सकते हैं क्या वैद्य जी? की कंपनियां बनाती है एलादी मोदक। एक बार हाँ नेम गुरुजी, बोल जय दो। सिया राम। वंदे मातरम गुरुजी। कहना चाह रहे थे कि मतलब हमारी माता जी का उम्र जो है अभी मतलब 55-56 साल यही हो रहा है, और पैर में काफी दर्द रहता है, और डॉक्टर के पास हम समझते हैं कि 2 साल से दिखा रहे हैं। डॉक्टर बोलता है कि सटीका की समस्या है, और कहने का मतलब है कि दवा तब 2 साल से चल रहा है, और एक तेल दिया है डॉक्टर लगाने के लिए, मतलब तो उससे कुछ राहत रहता है। हम चाहते हैं कि वो मतलब अंग्रेजी दवा से बाहर निकला जाए, और जो मतलब हमारा हिंदुस्तान का जो हमारा पहचान है आयुर्वेद, मतलब आ, आपके माध्यम से जो भी आपको बेहतर मतलब आपको लग वही हम करेंगे। मतलब हम जानना चाहते हैं कि क्या करें इसके लिए, आप बताइए गुरुजी। जी। अच्छा, सबसे पहले उनका मतलब जो पैरों में जो दर्द होता है, मतलब पैरों में किस स्थान पर दर्द होता है वो तो बताइए। मतलब कहने का मतलब है कि घुटना से पूरा पैर में दर्द होता है, मतलब जहां से हमारा मतलब पैर का भाग है, आपका पैर जो निकला अच्छा हुआ है जहां से, मतलब ऊपर से लेकर के नीचे तक पूरा मतलब दर्द रहता है, और बहुत ज्यादा मतलब जो आपका फटते रहता है, मतलब वो खिंचाव की तरह लगता है। अच्छा, मतलब ये कमर से लेकर के उनका मतलब दर्द होता है, ये ना? हाँ हाँ, बाएं जी, पैर में। ठीक है। अच्छा अच्छा ठीक। अच्छा, उनको मतलब पेट साफ होता है उनका? नहीं, पेट साफ नहीं होता है, और पेट साफ नहीं होने का सबसे बड़ा कारण है चाय पीना। हम चाय पी मतलब जो बनता है घर में, हम बहुत बार मना कर चुके हैं कि चाय सही चीज नहीं है, लेकिन फिर भी वही है। मतलब आपका ज्यादा एज भी हो चुका है, 55-56 साल, और पहले से ही आपका पीने का आदत है, तो वही बोला जाता है कि नहीं अब तो चाय तो मैंने छूटेगा ही नहीं, अभी आदत हो गया है, हम लोग बुढ़ा गए हैं, तब चाय कैसे छोड़ेंगे। अच्छा जी, चलिए कोई बात नहीं। हाँ तो औषधि लिख लीजिए, मैं बोल देता हूँ। ठीक है जी। एक हाँ हाँ औषधि है गुरुजी बोल। सिंहनाद गुगुल, बराबर। सिंह, तो हाँ सिंहनाद सिंहनाथ गुगुल। गुगुल की 2 गोली, हाँ हाँ सिंहनाद गुगुल 2 गोली, वात हाँ हाँ गजांकुश रस 2 गोली, बराबर। हाँ और हाँ एकांग वीर रस 2 गोली, हाँ बराबर। हाँ हाँ तो तीनों में से हाँ दो हाँ। दो गोली लेना है, और इसको आपको हम्म भोजन के बाद में गुनगुना पानी के हम्म, साथ में आपको सेवन करना है। दिन में 2 बार, हाँ हाँ दिन में भी और हाँ रात में भी, मतलब दिन में 6 गोली, रात में 6 गोली, इसका सेवन हाँ करना हाँ है। और हाँ समीर हाँ पन्ना का रस भी ले आइए साथ में, बराबर, वो हाँ चूर्ण के रूप में हाँ आती है। तो उसमें हाँ से एक एक रत्ती जो है आपको शहद के साथ में चटाना है। सुबह में खाली हाँ पेट हाँ में और शाम को खाली पेट में इसको चटाने हाँ हाँ दीजिए। और साथ हाँ हाँ में जो तेल जो मतलब होता है ना, तो ये हम्म तेल में मतलब प्रसारणी तेल है एक, हम्म और एक हम्म तेल है महाविष गर्भ तेल, और एक तेल हम्म है महामास तेल, और एक तेल है हम्म महानारायण तेल। ये हम्म चारों जो प्रकार के जो तेल है, सभी जो हम्म चारों प्रकार के तेलों को मतलब 100 100 ml ले आइए और मिक्स करके हम्म रख लीजिए, मिश्रण बना के, हम्म बराबर। ये हम्म तेल में से हल्का मतलब थोड़ा सा लेकर के उनको धीरे धीरे मतलब रगड़ना नहीं है, मतलब धीरे हम्म धीरे हल्का मालिश करना है, बराबर। हम्म तो ये चारों का जो तेल है ये मालिश कीजिए, और हम्म साथ में ये 3 गोली मतलब उनको दीजिए। और हम्म समीर पन्नग रस एक एक रत्ती की मात्रा में, एक एक रत्ती मतलब 100 मिलीग्राम, मतलब हाँ 1 ग्राम का 10वां हिस्सा, हाँ हाँ बराबर। उसको शहद के साथ में चटाइए, तो हाँ ठीक हो जाएंगे, कोई दिक्कत नहीं है, बराबर। हाँ हाँ और ये यदि पेट साफ नहीं होता है, हाँ तो हाँ एरंड का तेल 4 4 चम्मच रात को सोने से पहले हाँ दूध के साथ में या तो पानी के साथ में लीजिए, तो हाँ उनका पेट साफ हो जाएगा। हाँ हाँ हम्म ठीक है जी। और जी। ये बताइए इसको गुरुजी, कहने नियमित का लेते मतलब, रहे 2 3 महीने तक, पूरी तरह से ठीक हो जाएंगे। हाँ हाँ, और हम खुद के लिए मतलब एक हम मतलब सवाल पूछना चाहते हैं गुरुजी। मतलब कहने का मतलब है कि 4-5 महीना पहले कोरोना का पहला टीका हम लिए थे, ठीक है ना? सुन पा रहे हैं आप? हाँ जी, हाँ जी, कहिए। पहला टीका लिए थे कोरोना का, तो कहने का मतलब है कोरोना का टीका हम मतलब हम लेना नहीं चाह रहे थे। कहने का मतलब है कि घर के दबाव में हम पहला टीका लिए, मतलब 4 साल, मतलब 4 महीना पहले। लेकिन जब से हम टीका लिए हैं, तो हम अपना शरीर में ये परिवर्तन देखे कि थोड़ा सा भी हम पैदल चलते हैं तो मतलब हम मतलब थकावट जैसा ज्यादा महसूस करते हैं, मतलब हांफ चढ़ जाता है। ठीक है, और ये जो सीना और नाभि का बीच का जो एरिया है, यहाँ पर कभी कभी हमको दर्द जैसा मतलब वो होता है, अनुभव होता है। और कहने का मतलब है कि रांची में भी मतलब हम अपना चेकअप कराए हैं मतलब अपने शरीर का, लेकिन कुछ भी निकला नहीं है। तो ये हम जानना चाह रहे हैं कि क्या करें इसके लिए। मतलब थोड़ा सा भी चलते हैं तो थकावट महसूस होता है, और और मतलब सीना और नाभि के बीच का जो मतलब एरिया है, यहाँ पर मतलब कभी कभी मतलब मतलब दर्द जैसा अनुभव होता है 4 दिन 5 दिन पे। जी। आपकी आयु कितनी है? क्या 31 साल।
37। आप विवाहित है कि अविवाहित है? हाँ, शादीशुदा हैं, 2 बच्चे हमारे हैं। जी। तो आयुर्वेद में एक बहुत अच्छे प्रसिद्ध प्रसिद्ध औषधि है जिसका नाम है हाँ, त्रैलोक्य चिंतामणि रस, बराबर। हाँ, तो हाँ, इसका हाँ, हाँ, आपने एक एक डोज दिया है, तो ऐसा मतलब हाँ, हाँ, आयुर्वेद में मतलब कहा गया है कि मतलब हाँ, आपने हाँ, किसी भी प्रकार का मतलब कोई विष आपने मतलब शरीर में प्रवेश हो गया है, या तो मतलब आपके हाँ, विष हाँ, में मतलब प्रभाव में आ गए हैं, तो आपके शरीर में या हाँ, तो हाँ, विषों का जमा हो गया, संचय हो गया है, तो हाँ, उसके हाँ, लिए हाँ, आपका मतलब विभिन्न प्रकार का उपद्रव होता है, मतलब होता है हाँ, कॉम्प्लिकेशन। तो उसके लिए हाँ, हाँ, त्रैलोक्य चिंतामणि रस 2-2 गोली शहद के साथ में खाली पेट में हुँ, दिन में 2 बार सेवन करना है, बराबर। हुँ, और हुँ, इसको हुँ, लंबे हुँ, समय तक सेवन करना है, कम से कम 100 दिन तक सेवन करें, तो आपकी ये जो हुँ, समस्या है पूरी तरह से ठीक हो जाएगी, दूर हो जाएगी। और आपके हुँ, हुँ, आसपास अड़ोस पड़ोस में मित्र बंधु बांधव मतलब कोई भी सगे संबंधी जो भी है, यदि उन्होंने हुँ, डोज लिया है, दो हुँ, एक डोज लिया या तो दोनों डोज लिया है, तो उनको कहिए हुँ, कि त्रैलोक्य चिंतामणि रस का सेवन करें, 2-2 गोली 100 दिन तक हुँ, सेवन हुँ, करें, तरह से वो भी हुँ, हुँ, स्वस्थ हो जाएंगे, हुँ, हुँ। बराबर। ये हाँ, वैक्सीन गुरुजी। ले ली है, उसका दुष्प्रभाव शरीर में ना हो इसलिए क्या ले सकते हैं? यही ले सकते आप हैं। और आप जो बोल रहे हैं मतलब थोड़ा जोर से बोलिए, कुछ सुनाई नहीं दे रहा, आवाज नहीं आ रही है। जी वैद्य जी, वंदे मातरम। हाँ जी, वंदे मातरम। ये प्राणवायु विकृत हो जाना क्या होता है? और एक दूसरा सवाल है कि जब भी नारी वैद्य किसी का भी नाड़ी देखते हैं तो हमेशा ये क्यों बोलते हैं कि ये वात बढ़ा है, पित्त बढ़ा है? ये क्यों नहीं कहते हैं कि कभी ये घाटा भी है? अच्छा, नहीं, कभी कभी बात घटता भी है, पित्त घटता भी है, कफ घटता भी है। अभी वो क्यों नहीं बता रहे, इसका उत्तर मैं कैसे दे सकता हूँ? वो तो उनके उनको पूछने पर वो बताएंगे ना भैया। जी। जी। ये प्राणवायु विकृत हो जाना ये क्या होता है? जी, जब प्राण वायु जब विकृत होता है, तो आपके शरीर में मतलब उसके बहुत सारे लक्षण भी होते हैं, उसका कारण भी है। हम आगे तो हमारे चर्चा है, मैंने जैसे मतलब पहले भी मैंने कहा है कि अभी हमारा जो वात पित्त कफ, ये जो चर्चा चल रही है, अभी ये कम से कम और 1 महीना और चलेगा, 1 महीना की 1.5 महीना और चलेगा। तो ये जो प्राणवायु का विकृत होना, क्योंकि उसमें प्राणवायु विकृत किस कारणवश होता है, तो प्राणवायु विकृत होता है तो फिर उसमें प्रतिलोम होता है, मतलब बढ़ता है या तो घटता है, मतलब विलोम होता है। तो उसमें क्या क्या लक्षण होते हैं और उसमें से क्या क्या रोग उत्पन्न होते हैं, उसकी पूरी मतलब मतलब उसका मतलब पूरा मतलब बताया गया है आयुर्वेद में। तो थोड़ा मतलब 2-3 दिन रुक जाइए, क्योंकि इसके बाद में फिर मतलब प्राण वायु, अपान वायु, व्यान वायु, उदान वायु, समान वायु, इस सब के विषय में मतलब हमारा चर्चा आरंभ होने वाला है। ठीक है जी। जी। तो उसमें पूरी जानकारी जी आपको दी वैद्य जी। जाएगी, एक एक दिन में एक एक जी, वायु, एक एक पित्त। जी। तो जी। इसका मतलब यही ना कि विकृत में होता है घटना या बढ़ना, यही ना? जी, घट भी सकता है, बढ़ भी सकता है। जी जब जी, बढ़ता हमको है यही तो जानना उसके था कि लक्षण अलग आते हैं, घटता है तो उसके लक्षण भी अलग आते हैं। जी जी वैद्य जी, नमस्कार। हमको यही जानना था कि विकृत में क्या होता है। जी। हाँ जी, नमस्कार, कहिए। वैद्य जी, अगर पित्त बढ़ा हो तो क्या करना चाहिए? जी, बहुत अच्छा है। मतलब ऐसा कहा है, पित्त यदि बढ़ा हो तो आपको सबसे पहले विरेचन करना चाहिए, मतलब पेट साफ करना चाहिए। मतलब मुसल ला करके आपको पेट साफ करना चाहिए। तो यदि मतलब कितने मात्रा में आपका बढ़ा है वो देखना पड़ेगा। तो क्योंकि विरेचन भी मतलब 3 प्रकार का होता है, एक होता है सरल विरेचन, दूसरा होता है मृदु विरेचन, तीसरा होता है तीक्ष्ण विरेचन। यदि आपका कम मात्रा में बढ़ा है, थोड़ी हल्का मात्रा में, तो आपका मतलब सरल विरेचन में आपका हो जाएगा, बराबर, पेट साफ हो जाएगा। यदि आपका मतलब थोड़ा अधिक बढ़ा है तो आपको मृदु विरेचन देना पड़ेगा। यदि आपका अधिक मात्रा में पित्त बढ़ा है तो आपको तीक्ष्ण विरेचन की आवश्यकता होती है। तो यदि मतलब मान लीजिए कि आपका थोड़ा सा हल्का बढ़ा है, तो सरल विरेचन में आते हैं, मतलब ये जो हरितकी का चूर्ण है, या तो फिर आंवले का चूर्ण है, त्रिफला का चूर्ण है, इसबगोल घोसी है, या तो फिर मतलब घी है, गुनगुना घी है। तो ये सब मतलब एरंड का तेल भी है। तो ये सब मतलब क्या, या तो फिर तिल का तेल है। तो उससे क्या होता है, हमारा पेट साफ हो जाता है, नॉर्मल साधारण मात्रा में मतलब हो जाता है, ये थोड़ा सा हल्का सा। यदि मतलब और थोड़ा आपका मतलब पित्त बढ़ा हुआ है, तो उसमें आपको क्या करना चाहिए, जो सनाए का पत्ता है, पत्ती आती है, उसका सेवन करना चाहिए, या तो सोनामुखी पत्ते उसका सेवन करना चाहिए, या तो फिर जो क्या अमलतास का जो गुद्दा आता है उसका सेवन करना चाहिए, या तो फिर दशमल का काढ़ा है उसका सेवन करें। अभयारिष्ट आती है, बराबर, घी जो हमारा घृत कुमारी है
उसका भी मतलब रस का सेवन करना चाहिए। तो ये विभिन्न प्रकार का होता है, ये जो कि मतलब मृदु विरेचन मतलब होता है। और यदि फिर भी मतलब ये आपका क्रूर कोष्ठ हो गया, मतलब इतना कोष्ठ आपका जो मतलब इतना क्रूर हो गया, मतलब इतना मंद तीक्ष्ण हो गया है, तो उसके ये सब औषधियां काम नहीं करती। एरंटल से भी मतलब पेट साफ नहीं होता है, तो उसमें फिर आपको क्या करना चाहिए, जयपाल का बीज सेवन करना चाहिए। जैसे कि मतलब अपना इच्छा भेदी रस है, अव्याधि मोदक है, या तो फिर रुक्मिश रस है, नाराज घृत है, नाराज रस है। तो ये सब तीक्ष्ण मतलब विरेचन वाले होते हैं, जिससे कि मतलब आपका विरेचन सही ढंग से हो जाएगा। तो ये आपको मतलब जब विरेचन करना हो, पित्त बढ़ा है, तो आपने नजदीकी जो वैद्य है उनके पास जाइए और पूछिए कि मतलब मेरा विरेचन मतलब लेना है, पित्त बढ़ा है, तो मुझे कौन सा विरेचन लेना चाहिए। वो आपकी नाड़ी देख करके वो आपको बताएंगे। तो आप उनके हिसाब से मतलब फिर मतलब सेवन करिएगा, तो पित्त आपका मतलब समन हो जाएगा। और दूसरी बार ऐसा कहा है, दूसरी बार आयुर्वेद में कि शयनम पित्तनाशाय, मतलब आपका पित्त यदि बहुत बढ़ा हुआ रहता है तो विरेचन मतलब प्रतिदिन विरेचन लेना वो सही बात नहीं है। तो इसका अर्थ यह है कि आप मतलब जो 8 घंटे की जो पूरी नींद है, वो आपकी नींद पूरी नहीं हो पा रही है। तो कम से कम 8 घंटे या तो 7 घंटे मतलब सोने का प्रयास कीजिए। मतलब एकदम मतलब गंभीर निद्रा होना चाहिए, बराबर भरपूर नींद ले, जिससे मतलब आपका पित्त बढ़ेगा ही नहीं और आपका पेट भी साफ हो जाएगा, पित्त समन भी रहेगा, शांत रहेगा। ठीक है जी। वेद जी वंदे जी विरेचन मातरम। के दोबारा हेलो। बताया। हाँ जी। तीक्ष्ण तीक्ष्ण विरेचन के लिए इसका बहुत ज्यादा पेट साफ नहीं होता है। हेलो हेलो हेलो, वेद वंदे हाँ मातरम। जी, तीक्ष्ण हाँ वेद विरेचन के लिए नाराज रस, रुक्मिश रस, अभयादि मोदक, इच्छा भेदी रस और नाराज घृत, बराबर त्रिव्रत स्नेह, ये सब मतलब औषधि आपको औषधि की दुकान में मिल जाएगी। अब वहां से लेकर के आप उसका सेवन कर, परंतु ये विरेचन वाली जो औषधि सेवन करने से पहले किसी भी वैद्य का परामर्श ले सकते हैं, बराबर। फिर नहीं तो बोलेंगे कि हम लोग मतलब स्वास्थ्य समृद्ध परिवार से सत्र में हमने पूछा था, हमने सेवन किया और हम हमारा ये गति हो गई, ये दशा हो गई, तो आयुर्वेद बेकार है। ये फिर मतलब बाद में आपको मतलब मुंह से ये निकलेगा। इसके लिए नजदीकी वैद्य से जाके नाड़ी दिखा करके आप मतलब समझ लीजिए, आपका मतलब समझ लीजिए कि आपका तीक्ष्ण क्रूर कोष्ठ है कि मध्य कोष्ठ है कि क्षीण कोष्ठ है, क्योंकि कोष्ठ के अनुसार आपको विरेचन लेना होता है। ठीक है जी। ठीक है, विरेचन के बाद वेद में फिर क्या? जी वंदे विरेचन के बाद में मातरम मूंग जी। दाल की खिचड़ी खाने के लिए कहा गया है। वो तो आपको मतलब जब विरेचन लेंगे हेलो ना, तो आपको वैद्य भी मतलब आपको समझा देंगे कि उसके बाद में क्या करना चाहिए। ठीक है। जी। हेलो हाँ जी, हेलो कहिए, वंदे मातरम। हेलो हाँ हेलो वंदे वेद मातरम। जी। वेद जी मैं पूछ रहा हूँ, वेद जी नमस्कार। मेरे ससुर जी है हेलो। हाँ जिनकी जी, कोई उम्र कहिए। 60 वर्ष है और उनका मतलब बीपी मतलब कम नहीं हो रहा है जी। हेलो, जी। हाँ जी। मेरे ससुर बीपी जी मतलब है क्या होता जिनकी है, उम्र 60 वर्ष है और उनका उनका ब्लड ब्लड प्रेशर मतलब ब्लड प्रेशर कितना रहता है उनका उनका कितना कितना रहता है, ब्लड प्रेशर उनका कितना रहता है। हेलो। अरे मैं अरे भाई कहाँ चले गए। कोई बात नहीं, कोई और प्रश्न पूछ लीजिए। भैया जी नमस्ते। हाँ जी, नमस्ते, कहिए। हेलो भैया जी, ये आपने जो शराब छुड़ाने वाली दवाइयां बताई हैं, वो कुछ लोग जी। जैसे डिप्रेशन के पेशेंट्स होते हैं, एग्जाइटी के पेशेंट्स होते हैं, उनके लिए भी चलेगा? हाँ जी, मतलब जितने सब मतलब डिप्रेशन होते हैं उनके लिए मानस मित्र बटे सबसे मतलब बहुत अच्छा उपाय है। तो मानस मित्र बटे उनको जी। मतलब 2-2 गोली दिन में 2 बार सेवन कराइए, फिर देखिए उसका कमाल, बराबर। अ, जी भैया। भैया एक और चीज पूछनी थी, कुछ लोग ऐसे होते हैं जिनके ना दिमाग में मतलब नसें दब जाती हैं और उनकी याददाश्त चली जाती है, तो उसमें भी ये काम करता है? हाँ जी, उसमें भी ये काम करेगा, परंतु साथ में उसके ब्राह्मी बटी या तो स्मृति सागर रस भी दीजिएगा। यदि यदि जी जी बहुत दिन हो गए हैं तो उसमें जी योगेंद्र रस भी साथ में दीजिएगा, मतलब योगेंद्र रस 2 गोली और मानस मित्र जी बटी 2 गोली दीजिएगा, जी अदरक भैया रस जी। और शहद के साथ में। जी। जी भैया जी। हाँ वेद जी धन्यवाद भैया जी। नमस्कार। भैया जी मैं पूछ रहा था कि मेरे ससुर जी है
जिनकी उम्र 60 हाँ वर्ष है और उनको ब्लड प्रेशर मतलब 180-90 है और मतलब जी दवाइयाँ भी ली उन्होंने अस्पताल की, हेलो। लेकिन उनका बीपी जो ब्लड प्रेशर कम नहीं हो रहा है, तो क्या करना चाहिए? हाँ तो हेलो। मतलब उनका जो बीपी कितना रहता है और कब से है वो तो बताइए। हेलो। अरे फिर कहाँ चले गए भैया? हेलो। ये हाँ मतलब हाँ उनका वैज बीपी कब से है और कितना रहता है वो तो पूरी बात बताइए। ये मतलब 8-10 दिन हो गए उनका, 8 हाँ से जी। 10 दिन हो गए। मतलब अभी 180-90, पहले मतलब नॉर्मली था उनका 120 रहता था, 120-30, 120-30 हाँ रहता जी। था हाँ। और अब 100 मतलब 180-90 अच्छा ठीक है। ये मतलब कब से 8-10 मतलब दिन आरंभ से। हुआ है उनका बीपी का? आठ तो दस दिन से। उसके लिए कुछ क्या करना चाहिए? आप मतलब उनको बीपी नॉर्मल की हो जाए, समस्या हाँ। कितने सालों से है? ये 8-10 दिन हो गए। हाँ 8-10 दिन से। मेरी हेलो। बात आप समझ नहीं पा रहे बीपी हैं। की मतलब आठ समस्या दस उनको दिन से उनका पहले भी बीपी। थी, लेकिन फिर ठीक हो गए थे, लेकिन अभी वापस हो गया और अभी ठीक नहीं हो रहा वो। मेरी बात आप समझ नहीं रहे। मैंने कहा बीपी हाँ उनका आठ 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 दस दिन दिन से से हाई हो आठ रहा है दस दिन से परंतु। बढ़ा हुआ है, कम नहीं हो रहा। अरे भैया पहले सुन तो लीजिए। मैंने कहा बीपी कितने वर्षों से कितने हाँ साल हाई से हाई है हो रहा है। उनको? अरे कितने सालों से उनको मतलब बीपी है वो तो बताइए। उनको मतलब एक वर्ष, एक वर्ष, एक एक अच्छा। एक वर्ष। तो लिख लीजिए। जी लिख लीजिए। अश्वगंधा का चूर्ण लेना है 100 ग्राम। जी। सर्पगंधा का चूर्ण लेना है 50 ग्राम। अश्वगंधा। बराबर। और मुक्ता ठीक पिष्टी लेनी है ठीक। 10 ग्राम। बराबर। और ये तीनों को अच्छा। मिला करके रखे। यदि पेट साफ नहीं होता है तो साथ में ब्राह्मी चूर्ण का भी मिला सकते हैं 50 ग्राम। यदि पेट साफ होता है ठीक से तो ब्राह्मी चूर्ण मिलाने की आवश्यकता नहीं है। बराबर। अश्वगंधा का चूर्ण 100 ग्राम। सर्पगंधा का चूर्ण 50 ग्राम। और मुक्ता पिष्टी 10 ग्राम। मुक्ता सुक्ति भस्म 25 ग्राम लीजिए। ये सबको मिला करके रखिए। बराबर। और आधा आधा चम्मच की मात्रा में उनको दूध के साथ में सेवन करने दीजिए। सुबह में खाली पेट में, शाम को भी खाली पेट में दूध के साथ में दीजिए। तो देखेंगे कि बहुत अच्छा मतलब परिणाम मिलेगा। और उनके मतलब सिर में मतलब देसी गाय का यदि दूध मिले तो कच्चा दूध उनको मतलब कच्चे दूध मतलब उनके मतलब सिर में डाले। जैसे आयुर्वेद में सिरोधारा कहा जाता है। तो सिर में मतलब उनको ढाले, बार बार ढाले, थोड़ा मतलब आधा घंटा 1 घंटा तक। तो एक ही दिन में ही मतलब उनका मतलब बीपी जो है वो नॉर्मल हो जाएगा। फिर बाद में ये अश्वगंधा, सर्पगंधा, मुक्ता पिष्टी, मुक्ता सुक्ति भस्म जो मिला हुआ औषधि है उसको सेवन करने दीजिए। कुछ दिन मतलब सेवन करने दीजिए, कुछ महीने तक देखेंगे पूरी तरह से उनका जो बीपी है वो ठीक हो जाएगा। और ये बीपी मतलब कोई रोग नहीं है। ये उनका मतलब जो स्नायु है, स्नायु दुर्बलता मतलब हो चुका है। तो उनको स्नायु को बल दीजिए, उनकी मात्रा में कफ की मात्रा बढ़ाइए। तो देखेंगे ये सदा के लिए ठीक हो जाएंगे। और इसके लिए उनको देसी गाय का घी प्रतिदिन उनको सेवन करने दीजिए। बीपी छुमंतर हो जाएगा। बराबर। जीवन भर कभी भी बीपी की गोली नहीं खानी पड़ेगी। ठीक है भैया। जी जी अभी जी, हेलो। धन्यवाद धन्यवाद अभी धन्यवाद भैया। जी रुकिए 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 हेलो। रुकिए रुकिए रुकिए। अभी मदन मोहन जी पहले पूछिए, उसके बाद ध्रुव पांडे जी पूछिए। वैद्य जी नमस्कार। हाँ जी नमस्कार। हेलो कहिए। वैद्य जी, सूर्य हाँ उदय से पूर्व छाछ कैसे पिए और खाना खाने के तुरंत पश्चात छाछ कैसे पीजिए, मतलब खड़े होके या बैठकर? जी बहुत अच्छा है। छाछ कभी भी खड़े होकर के नहीं पीना चाहिए। दूध के अतिरिक्त जितने मतलब जो दूध है, दूध को छोड़ देंगे ना। जितने सब मतलब पीने की, जितने सब मतलब है पीने की जो द्रव्य है वो सबके सब मतलब बैठकर ही पीना चाहिए। और केवल दूध ही है जो कि मतलब दूध को मतलब खड़े होकर के पीना चाहिए, ऐसा मतलब कहा गया है शास्त्र में, आयुर्वेद में। बराबर। तो धन्यवाद। छाछ को भी आपको धन्यवाद बैठकर ही पीना चाहिए, खड़े होकर के नहीं। जी जी। धन्यवाद वैद्य जी, धन्यवाद। और और किसी का कोई प्रश्न है? हेलो। हाँ जी, हेलो। बोलिए। हाँ जी, वंदे मातरम। वंदे मातरम भैया। भैया ऐसा है ना कि हम अजीत की सिस्टर बोल रहे हैं। हमारे हस्बैंड कल फोन किए थे तो दीपक भैया वो बताए थे कि वो हर का मुंह में वो करना है। तो
उनका मुंह नहीं खुल रहा भैया, और जो है बहुत छाला भी पड़ गया। ये तंबाकू और क्या बोलते हैं, गुटखा बहुत खाते थे। हेलो। अच्छा, मुंह नहीं खुल हेलो रहे मतलब समझ नहीं। भैया, मुंह जिसे नहीं खुल रहा है मतलब क्या समझ नहीं। मतलब ये 2 उंगली जाती है भैया, एकदम 2 उंगली से मुंह फैलाया करेंगे ना तो 2 उंगली जाती थी, अब एक जा रही है। अच्छा, ये हाँ। कब उनकी आयु कितनी है? कितने? 44। 44 साल। 44। अच्छा, पुरुष है कि जी। महिला है? पुरुष हमारे हस्बैंड है। अच्छा, पतले हैं कि हाँ। मतलब मोटे हैं? नहीं भैया, मोटे हैं, ना ज्यादा मोटे हैं ना दुबले, मतलब ठीक हैं। अच्छा, तो उनको हाँ। क्या कीजिएगा, लिख लीजिए औषधि। लिखो लिखो। महायोगराज गुगुलू, जो कि स्वर्ण वाला आता है, स्वर्ण भस्म वाला, बराबर। महायोगराज महा गुगुलू, मतलब प्लेन वाला नहीं लेना है, प्लेन वाला आपको काम नहीं करेगा। आपको जी। स्वर्ण भस्म वाला लेना है। महायोगराज गुगुलू 2 गोली, और त्रयोदशांग गुगुलू 2 गोली। दोनों में से दोनों दो दो गोली लेना है, 4 गोली। इसको शहद के साथ में सेवन करना है। त्रयोदशांग गुगुलू 2 गोली, स्वर्ण जी। भस्म युक्त महायोगराज गुगुलू 2 गोली। जी। जी, ये दोनों में रात। से दो दो गोली, 4 गोली दिन में, हाँ। सुबह में खाली पेट में, शाम को खाली पेट में सेवन करना है शहद के साथ में। जी और भैया। इसको नियमित रूप से सेवन करें। और साथ जी। में नारायण तेल करके एक औषधि आती है। हाँ। नारायण तेल को मतलब मुंह से कुल्ला करे नारायण तेल अच्छा। से। और जी। एरंड पाक करके भी बैद्यनाथ कंपनी औषधि आती है। एरंड जी। पाक जो है 1 चम्मच या तो 2 चम्मच दूध के साथ में रात को सोने से पहले दे। क्या भैया? बराबर। इसको हेलो एरंड पाक एक भैया, औषधि आती आवाज है। कट रही, आपकी आवाजिया कट रही थी ना, इसलिए नहीं सुनाई दिया। हेलो। अच्छा, एरंड पाक करके एक औषधि आती है। एरंड पाव। उसको 1 चम्मच या तो 2 चम्मच रात को सोने से जी। पहले गुनगुना दूध के साथ में दीजिए। जी। ठीक है जी। जी जी, भैया, पेट भी साफ नहीं रहता है इनका। मैं इसलिए तो कह रहा हूँ कि एरंड पाक रात को सोने से पहले दीजिएगा, 1 चम्मच या तो जी दो भैया। चम्मच जी। देखेंगे पूरा खुल करके पेट साफ हो जाएगा। जी। जी भैया, जी प्रणाम। वंदे मातरम। जी जी, प्रणाम। वंदे मातरम। वंदे मातरम। हेलो। हाँ जी, वंदे मातरम। जी, सबको मैं कहना चाहूंगा ये आखिरी प्रश्न रहेगा सतीश जी आपका वाला। बाकी प्रश्न आप कल पूछेगा। और एक और बात है, जिनको भी दवाइयों के नाम में दिक्कत आती है, मैं कहूंगा कि वो लोग रोज वैद्य जी को चैनल पे सुने, ताकि उनको दवाइयों के नाम सुनने की आदत हो जाए। और अब आपका भी क्लिप बीच में ही आ जाएगा, क्योंकि आप लोग रिपीट यूजर्स, कई लोग रोज सवाल पूछते हैं, तो आपको सुनने की जब आदत पड़ जाएगी तो दवाइयों के नाम आपके मुंह पे रहेंगे। तो आप सतीश जी, आप आखिरी प्रश्न कीजिए प्लीज। जी जी। यदि दो दो डोज ले ली है वैक्सीन की, उसको क्या अमृत प्राशन दे सकते हैं? अमृत प्राशन? हम्म। हाँ जी। जी जी, अमृत प्राशन। अमृत प्राशन क्या होता है भैया, मैं समझ नहीं पाया। ये वैद्य जी एक ना ब्रांड है, संस्कृति गुरुकुलम, ये मेहुल आचार्य जी बनाते हैं। स्वर्ण प्राशन भी बनाते हैं, अमृत प्राशन बनाते हैं। स्वर्ण प्राशन जो होता है वो पुष्य नक्षत्र पे लेने वाला, आपको पता ही है। और अमृत प्राशन ये जी जी बनाते हैं वैक्सीन को डिटॉक्स करने के लिए, चाहे वो बच्चों की हो। और एक अमृत प्राशन आजकल वो बनाने लग गया, अडल्ट अमृत प्राशन, जो जो कोविड वाली ले रहे हैं ना, उसके लिए। तो ये पूछ रहे हैं कि कोविड, सतीश जी इसका उत्तर यही है कि आप उनका जो अडल्ट वाला आता है ना, वो आप ले सकते हो, अगर आप जी ब्रांड जी। वाइज पूछ रहे हो तो। वरना ये होम्योपैथी की थूजा ले सकते हैं ना। हाँ जी, हाँ जी, हाँ जी, हाँ जी। और दूसरा प्रश्न ये है कि मेरी पत्नी प्रसव के बाद 2 महीना हुआ है, उसको पीरियड आ गई, लेकिन एक ही दिन आई। क्या पीरियड के 3 दिन यदि नहाने से ये रुक सकता है पीरियड? क्या जी, मतलब 2 महीने बाद में आज पीरियड आई? हम्म। जी जी। फिर? एक ही दिन आई, एक ही दिन आया। अच्छा, एक ही दिन आया है। तो हम्म। उनको ऐसा कीजिए, 10 मूला रिस्ट जो आता है ना औषधि, उसका सेवन करने के लिए दीजिएगा उनको। 10 मूला रिस्ट 4-4 चम्मच खाने के बाद में
मतलब पानी के साथ में, गुनगुना पानी के साथ में मतलब मिला करके उनको दीजिए, तो वो ठीक रहेगा। बराबर, उनको लगभग 2-3 महीना तक दीजिए। जी जी। और क्या 3 दिन यदि नहा सकते हैं पीरियड के समय? नहीं, पीरियड के समय तो नहाने के लिए मना किया गया है। लगभग 3 जी दिन के बाद में उनको स्नान करने के लिए कहिए। जी जी, धन्यवाद। जी। बहुत बहुत धन्यवाद सबको। और ललिता दीदी करवा दीजिए। प्रणामः सभी को। शांति पाठ। यं वैदिका मन्त्रदिशः पुराणाः इन्द्रं यमं मातरिश्वानमाहो वेदान्तिनो निर्वचनयमेकम् यं ब्रह्म शब्देन विनैदिशन्ति शैवायमीशं शिव इत्यवोचन् यं वैष्णवा विष्णुरितिस्तुवन्ति बुद्धस्तथारानिति बोधजैनाः षट्स्वीयकालेति शशिकसन्ता शास्त्रेति केचित् प्रकटिकुमारा स्वामीति मातेति पितेति भक्त्या यं प्रार्थयन्ते जगदीशितारम् स एक एव प्रभुरद्वितीयः। ॐ सर्वे भवन्तु सुखिनः, सर्वे सन्तु निरामयाः, सर्वे भद्राणि पश्यन्तु, मा कश्चित् दुःखभाग् भवेत्। ॐ शान्ति शान्ति शान्तिः। हरिः ओम्। श्री गुरुभ्यो नमः। हरिः ओम्। हरिः ओम्। धन्यवादः। धन्यवाद भैया जी। धन्यवादः। धन्यवाद। जी, आप सभी का बहुत बहुत हृदय से नमन, आभार, धन्यवाद। वंदे मातरम। शुभ रात्रि। जय सिया राम। वंदे मातरम।